ये जो 4 टीमें हैं, जीटी, एसआरएच, एलएसजी और कौन सा था? आरआर। ये फ्लॉप इन द सेंस कितने दोगे 10 में से इन्हें, ये 4 टीमों को? या फ्लॉप या कुक का बात तो सब्जेक्टिव है, पर क्या चाहिए था और क्या मिला अगर उस लिहाज से देखा जाए तो मेरे ख्याल से जीटी को मैं 10 पे रखूंगा, अगर वैसा रखना है तो। नहीं तो पर 10 पे रखना विल नॉट मेक सेंस। पॉइंट्स देने हैं तो आई विल गिव देम 3 और 4, वो भी बिकॉज होल्डर के लिए 1 पॉइंट एक्स्ट्रा, क्योंकि आपने अशोक शर्मा लिया बढ़िया है, पर आपको जरूरत थी बैकअप, क्या बोलते हैं उसको, बैंक बैटर की, वो आपने लिया नहीं, और आपने टॉम बेंटन लिया और आपने रदरफोर्ड भी रिप्लेस नहीं किया, तो उनको 3 दे दो आप। एलएसजी आई थिंक डिड फेयरली वेल, और बात ये है कि अब उनका यूसेज कैसा होता है और फिटनेस क्या होती है, तो आई थिंक एलएसजी वेर फेयरली वेल। आई थिंक आई वुड गिव देम 5 to 6 वेरी इजीली। 6 भी इसके लिए क्योंकि नेम्स जो उन्होंने लिए हैं वो थोड़े ही इंजरी कंसर्न्स वाले हैं या फॉर्म वाला कंसर्न है, पर अदरवाइज जो चाहिए था वो उन्होंने लिया तो है, तो 6 से ज्यादा भी दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। एसआरएच ने ना थोड़ा ऑक्शन बिगाड़ा, तो वो थोड़ा ऐसा लगता है कि बिना जरूरत की मस्ती करी, तो मैं उनको 5 पे रख रहा हूँ। लियाम और जैक की जरूरत है क्या, वो आप सब बता सकते हो आपके हिसाब से। आई फेल्ट दे क्लियरली मिस्ड आउट ऑन गेटिंग द बॉलिंग, दैट वाज देयर प्रॉब्लम। तो आपने लोग लिए हैं बढ़िया है, अब उनके साथ यूज कैसे करोगे वो कम्प्लीटली आपका कॉल। और कौन बचा? आरआर, आई थिंक आरआर डिड फेल, मतलब उनको उनको जो चाहिए, उनको स्पिनर चाहिए थे, उन्होंने स्पिनर ले लिए और उनके बैकअप भी ले लिए, और डोमेस्टिक बॉलिंग टैलेंट भी 1-2 उठा लिया जो कि बढ़िया है, तो आई थिंक उनको भी मैं 6 दूंगा। इट्स ओके, मतलब दे डिड देयर जॉब। अच्छा उमेश भाई, आप ये 4 टीमों को कितने देंगे आउट ऑफ 10? 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 आप दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। 3 4 3 भी एक लकी नंबर, ठीक है। नहीं 3 3 वो होते हैं, एनीवेज चलिए। चल ये बस, अच्छा ये अभी भाई आप कुछ देना चाहेंगे मार्क? बस एनालिसिस नहीं, बस 10 में से जैसे कुछ अगर देना चाहेंगे, 4 4 4 4 या अच्छा, एसआरएच को 4 दे दो, उसमें काव्या जी है ना, तो 1 पॉइंट उनका दे दो, हंस रही थी। जी जी। एसआरएच को तो 3 देंगे यार, आरआर को 4, एलएसजी को भी 4.5 5 के राउंड ही आप दे सकते हो। इस तरीके से ही नंबर है, बट हार्डली एलएसजी 5 से ऊपर तो कोई नहीं होगा। पर लखनऊ में मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट इस टाइम पे करेंगे उस पर। मत कराओ यार, मत कराओ यार। अच्छा चलो अभी आते हैं बीच में, सीएसके केकेआर को मैं लास्ट के लिए रख रहा हूं क्योंकि वो लंबा टॉपिक होगा थोड़ा, मुझे पता है, ट्रोलिंग भी होगी, सब होगा। तो निखिल भाई, टॉप 4 के लिए यू एग्री? एमआई, आरसीबी, डीसी एंड पंजाब। 1 2 3 4 वो अलग बात है, डीसी बट डीसी का नाम आपने ले दिया, अभी उमेश भाई हंस जाएंगे देखो। नहीं नहीं, वो देखो ये 4 तो नीचे रह रहे हैं, बट टॉप 4 में चलो सीएसके केकेआर को कोई रख सकता है, आई डोंट माइंड। लेकिन अभी के लिए देखो, पूछते हैं आप लोग सब, बताना मार्क दो इन 4 पे भी आउट ऑफ 10। अभी करना चालू कर दिया है सीएसके के लिए, क्या करना चालू कर दिया है? टॉप 4 में तो हो गई, बेकार नहीं होगा। जिंक्सिंग वो आईपीएल के टाइम करूंगा, लेकिन तुम्हें सीएसके अच्छी लगती है आभास टीम देखकर, टॉप 4 वाली? हाँ, जो चाहिए था वो मिला उनको। अरे वो ठीक है, मैं वो आऊंगा उस पे, फिनिशर और आपका जो जडेजा का वो, पर वो ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी, तुम रख रहे हो टॉप 4 में। बाकी आप लोग बोलो निखिल भाई वगैरह, अब ये रह सकते हैं मतलब मैच के टाइम ऑन फील्ड, बट मैं ऑक्शन में कैसा है वो वैसे पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, अभी डायरेक्ट चेन्नई सुपर किंग बात कर लेते। चेन्नई सुपर किंग की क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए था? नहीं आप क्यों बात कर रहे हो, आपको मैं बात ही करने नहीं दूंगा सीएसके के ऊपर। नहीं निखिल भाई आप बोलिए ना, आप बोलिए, नहीं आप यार, आए हैं, आप बोलिए, चाहिए 4 टीमों पे आप बोलिए। देखो यार, और एमआई को तो दो एक ही जन चाहिए था, और सब टीम सो रही थी जब एमआई उठी और एमआई ने बोला हमको हमारा एक प्लेयर दे दो, हम यहाँ से जाते हैं। तो वो एमआई ने कर लिया, और क्विंटन डिकॉक भाई सीधा सीधा 8 पॉइंट दूंगा मैं उनको, क्योंकि एक बंदे को बोला कि तू ऑक्शन में आ, हमको तो चाहिए 1 करोड़ में तेरे को ले लेंगे, उसको ले लिया, शांति से बैठे, उसके साथ
अथर्व अंकुलेकर को भी ले लिया और 2 प्लेयर लिए उन्होंने जो बढ़िया हैं। तो मेरे ख्याल से एमआई की टीम सॉलिड तो थी और अब बेटर हो गई है। बिल्कुल बॉलिंग बैकअप आप कहेंगे कि अल्लाह गजनफर खेलेंगे क्या, सैंटनर खेलेगा क्या, पर जो कॉम्बिनेशन है एमआई का आई थिंक इट इज़ वेरी गुड। फॉर्म कंसर्न है वो हमेशा से रहेगा, वो उस फॉर्म का आप कुछ नहीं कर सकते। फॉर्म ऐसी चीज़ है जो लोगों का था आईपीएल में पर आईपीएल से बाहर आके नहीं था, तो दैट इज समथिंग यू कैन कंट्रोल। आरसीबी भी मैं सहमत हूँ। वेंकी वाले पे मुझे लगा कि नहीं निखिल जी, मुंबई पे मैं बोलना चाहूंगा, ये मुंबई का मुझे अभी फिनिशर की समस्या तो है। मुझे फिनिशर की लगता है समस्या आई एम नॉट है। कॉन्फिडेंट इन व्हाटएवर फिनिशर दे हैव पुट अप, या फिर ऑप्शन अच्छा, जो भी। तो मेरे मतलब मैं सेंटनर अभी अच्छा बता रहा कर हूँ रहा है कि इंटरनेशनल में। मुझे उनके फिनिशर थोड़े अजीब से लगा। हाँ, तो अगर अपन लाइनअप बनाए तो मेरे ख्याल से 5, 6, 7 उनके होंगे। नमन, हार्दिक, सैंटनर और कॉर्बिन बॉश। अगर आप सैंटनर और को नहीं इनमें से खिलाते हो, मैं बॉश को सिर्फ भी और खिलाते हो। सिर्फ इनमें से मैं सिर्फ और सिर्फ एक कॉर्बिन बॉश को देख लूंगा जो आके कर देगा, बाकी मुझे फिनिशर तो नहीं लग रहे। मतलब दैट्स माय हाँ बट ओपिनियन, मे बी कुछ हाँ और नहीं, हो जाए। फेयर फेयर, बिल्कुल फेयर है, पर मेरे को बस यही चीज लगता है कि जैसे एमआई की टीम है उनमें जो हम बात करते हैं ना सपोर्ट प्लेयर और मेन प्लेयर, तो मेरे ख्याल से एमआई की मेन टीम में मेन प्लेयर हैं बहुत। अब कुछ का फॉर्म आगे पीछे है, बट 2-3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो डीप खेलते हैं। जैसे अगर क्विंटन शुरू करता है तो क्विंटन डीप खेलने वाला बंदा है। स्काई जब अच्छा करता है तो डीप खेलता है, तिलक जब अच्छा करता है तो डीप खेलता है। आई थिंक 3 अगर आपके पास ऐसे प्लेयर हों आपके टॉप 6 में, तो आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ, क्योंकि उसके साथ आपके पास 3 आक्रामक बल्लेबाज भी रहेंगे। आपको रोहित मिलेगा, आपको हार्दिक मिलेगा, आपको नमन भी मिलेगा। तो मेरे ख्याल से जैसे आपने बोला, मैं इस आईपीएल में ना अगर आप देखें ऑनेस्टली, तो अब अच्छी बात है कि कोई भी टीम ना चीख के नहीं बोल रही कि हम हमारे पास सब है। आरसीबी लास्ट ईयर ने वो एग्जांपल दिखा दिया कि कैसे अगर आप प्लान सही से करें और एग्जीक्यूट करें तो आपकी प्लानिंग भी आपको टूर्नामेंट जिता सकती है। तो दैट्स वेयर आई फील एक साइन है सबके लिए कि मे बी हर बार नाम से ज्यादा अगर काम कर दे टीम तो चलेगा। तो विच इज वाई इफ आई गो टू फ्रॉम एमआई टू आरसीबी नीडेड अ बैकअप इंडियन, दे गॉट इन देवदत्त। देवदत्त का बैकअप, अब देवदत्त बैकअप हो गया, वेंकी स्टार्ट करेगा। आरसीबी के लिए तो बेस्ट ऑप्शन था ये वाला बिल्कुल, और विनी में जेकब टीम वाइज। डफी आपने ले लिया, जो एकदम 2 सीआर में किसी को पता भी नहीं स्टील चला, डील है, स्टील डील है भाई। नाक के नीचे से निकाल के लेके गए वो। फिर मेरा बायस है वहां पे, पर वो बायस पे मैं बाद में आऊंगा। कनिष्क को भी ले लिया, विवान को भी ले लिया। तो आपके पास डोमेस्टिक ऑप्शन भी हैं जिनको अगर आप ग्रूम करके तैयार करके बीच में कभी डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। जॉर्डन कॉक्स का जो पिक है ना भाई, थोड़ा मैं बायस हूँ वहां पे, मैं ओपन नहीं बोलता क्योंकि मेरे को लगता है जो काम जॉर्डन कॉक्स ने 100 में किया वो आरसीबी जैसी टीम के लिए परफेक्ट है। कि अगर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टीम डेविड को रिप्लेस कर सकता है, बट द पॉइंट इज ही कैन कंबाइन विद जितेश एंड रोमारियो एंड अदर्स टू गिव यू द इम्पैक्ट दैट टीम डेविड गेट। तो मेरे को लगता है इस आईपीएल ऑक्शन से 2 ही टीम एकदम ही बढ़िया बाहर निकली, अब वो थे आरसीबी और एमआई। एमआई तो चलो पैसा ही नहीं था, और आरसीबी को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। आई थिंक एमआई, आरसीबी एंड पंजाब, ये तीनों टीम्स ने अपना काम बखूबी किया जो उनको करना था। पंजाब का इंग्लिश वाला चलेगा उनको, पर वो तो हमें पता नहीं कैसे चलेगा। तो तो ये मंगेश दो टीम यादव भी है लेकिन एक। भाई निखिल भाई पंजाब, मंगेश यादव लिया है, उस पे क्या है भाई आपका टेक? वो आप पूछ रहा हूँ, ठीक। हाँ, मंगेश बढ़िया ऑप्शन है। लेफ्ट आर्म आपको देखो, यश दयाल का अवेलेबिलिटी हो ना हो जो भी है, एक बढ़िया विकल्प जो लोकल है वो तो हमेशा से देखो, एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ। अब यहाँ पे फिर कोई नहीं बहुत बात करता ना कि मेरी टीम से लाए उसकी टीम से लाए। दैट इज द पॉइंट जब हम बोलते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट भी ऐसे ही चलता है। आप जिसको देखोगे आप उसी के साथ खेलना आपको भरोसा आएगा, क्योंकि आपने उसको प्रेशर में रिस्पॉन्ड करते देखा है। तो बढ़िया था वो पिक भी कि आपने मंगेश ऐसा बैकअप भी ले लिया। तो आई थिंक सारे होल्स अगर आप देखें, और एक आपने सात्विक देसाल चाइना मैन। लेफ्ट आर्म रिस्ट पिन मिल गया आपको। मतलब जितने आप क्या बोले, और विक्की ऑसवाल भी ले लिया। तो इनकेस कृणाल पांड्या नहीं खेलता, आपको एक गेम के लिए कोई प्लेयर चाहिए, 2 गेम के लिए, तो आपके पास और जेकब बेथल तो है ही।
पर जेकब बैथल उतना बढ़िया बॉलर नहीं है अब स्वप्निल भी तक। बैठा है, स्वप्निल भी स्वप्निल बैठा भी। है, एग्जैक्टली। तो आई थिंक काफी वेरी वेरी गुड जॉब। आई थिंक दे विल बी वेरी प्लीज्ड। जो चाहिए था बजट में मिला और किसी से ज्यादा मारामारी भी नहीं करनी पड़ी। तो या दोनों टीम मेरे ख्याल से काफी सेटल्ड है, और पंजाब भी मोर और लेस। और बैकअप भी अच्छा अच्छे तुम है ना ये, आरसीबी बैकअप भी अच्छे है ये अपना। आरसीबी के ऑक्शन में एक लुवन है, ये आरसीबी के अभिनंदन ऑक्शन है, में आए तो रशीकदार है। अरे ये अंकित को शायद दूसरे लोगों का आवाज थोड़ा ये हो रहा है, नहीं आता बीच बीच में। नहीं, अभी जो आरसीबी के जो ऑक्शन गया है पिछले सीजन से इस सीजन तक, क्यूडोस टू दिनेश कार्तिक, जो डोमेस्टिक पिक्स उसने जिस तरीके से वो गाली पिक खाओगे किया है। तुम। क्या गाली नहीं नहीं, खाओगे? वो अरे तो नहीं, काम ही अभी वो किया है, जो बात अच्छा ठीक है, किया है। वो सही बात बोल रहे हैं, इसमें गाली कोई क्या कहोगे? वो तो अच्छा काम हाँ, किया है वो वहां पे डीके को बैठ के। जाता है डोमेस्टिक क्रेडिट, जो डीके को इतने जाता है। इतने सालों ये 2 सालों में जितने पिक कर दिए, 2011 से 2018 के 2019 के बीच में, एक उतने ही डोमेस्टिक टैलेंट इतने ही उन लोगों ने पिक ही किया था। जो अभी 2 साल में जितने पिक किए हैं, देखो या बैक बैक भी ये इंटरनेशनल स्टार्स अलग है, डोमेस्टिक स्टार जिस तरीके से पिक किए हैं अरे तो अलेखा बहुत, भाई, मतलब डीके सिर्फ अभी वो डीके फॉर्म नहीं है, वगैरह। ठीक है ना। एंडी फ्लावर का वो है, मोबोबाट का है। आप जो उठा के दे देते हैं ना कुछ लोग जाके डीके को, ऐसा अकेला डीके कुछ अरे नहीं उठाता। उनको तो जाता है, पर डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए तो उसको जाता है ना, क्यों? डोमेस्टिक स्टार डोमेस्टिक तो अरे क्रिकेट में यार अकेला है वो तो नहीं जाता। हमारे ही है, डोमेस्टिक आरसीबी तो क्रिकेट की में है रजत तो को अकेला वो जाएगा, नहीं हमारी। जाता। अकेला नहीं। मैं रजत को दूंगा वो अकेला क्रेडिट। नहीं, वो तो उनका टीम को नहीं जाता तो है। वो मैं क्रेडिट रजत को दूंगा ओवर एनीबडी एल्स, क्योंकि एमपी के तो 3 प्लेयर हैं डायरेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि ही इज गॉन अगेन। आप क्रेडिट अगेन, क्या बात है ना उमेश भाई, हम इंडियन क्रिकेट में क्रेडिट पे ही मारामारी करते हैं, ठीक क्रेडिट है। बांटना बहुत नहीं जरूरी तो हो गया है ना, वो भी निखिल ऐसे भाई सिंगल तो सिंगल इंसान। हाँ निखिल भाई, प्रॉब्लम पता है क्या है, ये इंसान में है। हमारा कोच ऐसा है ना नहीं नहीं, निखिल कोच भाई। नहीं, ये जो इंसान अभी है अलेखा भाई, इस वो आइडलाइज करते हैं गंभीर को, तो हर चीज में इसको क्रेडिट इंडिविजुअली दे दो ताकि एक चले, एक डिस्कशन नया कुछ आए। इंडिविजुअली नहीं, पिछले 2 साल से जो हुआ है, ये फालतू फालतू में दिनेश कार्तिक का अरे नाम अलेखा देख के भाई, चिढ़ जाता है, तो मैं माइक क्या कर हैसन सकता ने भी हूँ। बहुत पिक किए थे जब हैसन था, पर किसी ने परफॉर्म अरे नहीं मैं किया, वो बात अलग है। पिक तो ये माइक हैसन के टाइम से हो रहे हैं और डोमेस्टिक एक्चुअली प्लेयर। इज्जत से अगर क्रेडिट किसी को देना है फॉर आरसीबी रिसर्जेंस, तो पहला हकदार उसका माइक हैसन ही है, क्योंकि एग्जैक्टली माइक हैसन ने क्योंकि उस पूरे डीके सेटअप को डीके के शांति गले दिया। में ले हाँ, डीके के गले में लेने वाले भूल जाते हैं कि माइक हैंसन के आने के बाद प्लेऑफ कितना रेगुलरली खेली थी। वो तो मैं पहले दिन से बोल चुका हूँ। मैं आपने जो नहीं है, पिछले दो पहले दिन साल से की क्या घंटा बात बोला? बोल जब कर चुके आज हो। शुरू से बोला तो हाँ, डीके का गले में मत लो ना। सबका बताओ। आज एंडी फ्लावर है, अभी दिनेश कार्तिक मोबोबाट है। अभी दिनेश कार्तिक है तो दिनेश कार्तिक का नाम बोलूंगा नहीं, ना। दिनेश कार्तिक अकेला नहीं अब जाता डोमेस्टिक में, फिर 2018-19 में आपको हक आधी रहे थे तो जानकारी है। मैनेजमेंट में थोड़ी ना आपको उठ गए थे आधी वो लोग। जानकारी है, फिर दिनेश कार्तिक अकेला नहीं जाता डोमेस्टिक आधी स्काउटिंग जानकारी में। नहीं है। नहीं नहीं, आधी आधी तो जानकारी नहीं है उनके। मोहम्मद जो है, मैं बोला हूँ पिछले 2 साल से जिससे डोमेस्टिक पिछले दो क्रिकेटर्स के साल से साथ काम अलेखा भी भाई, किया है वहां डीके पे। दिनेश इस पे कार्तिक। लंबा तो डिस्कशन ना करके अरे टीम है, ग्राउंड पे वो देखने कंप्लीट मोबाट ज्यादा जाता है भाई। मोबाट पिछले साल चलो, गया था, समेट के किया मैचेस और फिर देखता था। किया मलूरंग को भी तो थोड़ा तारीफ कर दो ना, मतलब दे रहे हो अरे क्रेडिट तो। मल्लू सर तो हमारे यार, वो तो गोट है। अरे वो तो वो तो असले कब ब्रो से का है, जब दोस्त से हैं, तो आरसीबी, ठीक है। मतलब कब से है आरसीबी, बहुत टाइम से हर है। कोई हाँ, हट गया भाई, मल्लू सर वहीं पे है। वो वहां के राजीव शुक्ला है। हाँ हाँ, कल पहुंच गए थे ये सीधा अबू धाबी से लखनऊ। तो पहुंचना ही पड़ेगा ना भाई, क्या ही करते। बट कल बहुत बढ़िया चीज देखी मैंने कि हम फॉग के जाने का राह देख रहे थे। मैंने लाइफ में कभी सोचा नहीं हाँ था कि भाई, ऐसा देखूंगा। यही सोच रहे थे भाई, दो मतलब वही तो। रात को फॉग क्लियर वो कैसे तो होगा वो तो क्या वो तो ब्रॉडकास्टर के लिए करा जा रहा था। अरे ब्रॉडकास्टर पैसे न, इन्वेस्ट ना किया है तो उसके लिए 9 करा जा करोड़ रहा व्यूज थे भाई। मैंने हॉटस्टार पे देखा था जब मैच कॉल्ड ऑफ हुआ था, तो उनका तो फायदा करवाना ही होता है ना। नहीं, बराबर। अपन आगे बढ़ते फिर टीम पे, नहीं तो था। हाँ, अच्छा विश्वास भाई, रुको, वो विश्वास सिस्टम भाई, में पैसा डालते हैं तो विश्वास भाई पंजाब के बारे में अगर कुछ बोलना चाहेंगे, क्योंकि वही 4 टीमों का चल रहा है, तो अब विश्वास भाई आप कुछ पंजाब, फिर मैं आऊंगा डीसी पे। डीसी के कोई जी फैन भाई, नहीं है अभी नमस्कार तक। सभी को। मैंने वही निखिल सर से पूछना था कि आपको पंजाब का ऑक्शन कैसे लगा। उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि जेमी विशाल स्मिथ पे कोई टीम क्यों नहीं और गई है। कूपर कॉनोली। हाँ, अगर आप उसके बारे में थोड़ा बता दें, ये कूपर कॉनोली जो भी है, अरे मुझे बढ़िया लगता प्लेयर है है भाई कूपर कॉनली। मैंने तो एक अच्छे मैंने अच्छे पहले
एक मैंने पहले लिख दिया था, या जब भी लिखा था क्रिकबज़ ने पूछा था तो मैंने लिखा था कि भाई एक प्लेयर जो मुझे लगता है पूरे पंजाब सेटअप में परफेक्ट बैठता है तो वो कूपर कॉनली है। अब बहुत बढ़िया पोटेंशियल है उसका, और स्पिन से आपको ज़्यादा मदद मिले ना मिले जो भी हो, बट बैटिंग और टेम्परामेंट बहुत ही बढ़िया है। तो और थोड़ा मेरा पर्थ स्कॉचर्स का बायस ज़िंदगी भर रहेगा भाई, मतलब आप देखो लो वो पूरा जो सेटअप रहा है इतने सालों से, फिर लैंगर खाली अकेला वहाँ पे मेरे लिए एक्सेप्शन हो जाता है, बट उसके अलावा मेरे को सारे पर्थ वाले बंदे ऐसा लगता है सॉर्टेड लगते हैं। तो वो जेमी स्मिथ, मैं ऑनेस्टली कहूँ खुद बहुत सरप्राइज़ था कि इन्होंने पंजाब ने पिक नहीं किया। जेमी स्मिथ हो या जॉर्डन कॉक्स या टिम साइफर्ड, मुझे लग रहा था इन तीनों में से जॉश इंग्लिश का सीधा-सीधा रिप्लेसमेंट ये तीनों बंदे थे इनके लिए, जो नंबर 3 पे आके खेल सकते हैं। साइफर्ड भी, कॉक्स भी और जेमी स्मिथ भी। तो वो मुझे बिल्कुल थोड़ा शॉक लगा, और कूपर कॉनली नंबर 3 वाला प्लेयर आपका नहीं है। तो या तो उन्होंने प्लान चेंज कर दिया है कि हम श्रेयस को फिर ऊपर भेजेंगे, या तो कुछ और प्लान है जो इनके मन में आया है कि फिर वो मुशीर हो सकता है, क्या पता अगर वैसा जा रहा है तो। बट दैट इज़ द ओनली डाउट दैट आई हैव इन माय माइंड कि बाकी जो पूरे 11-12 थे वो सॉर्टेड थे इनके। तो बस वो वाला एक स्लॉट देखना है कि नंबर 3 वाला स्लॉट किसको जाता है। बाकी पंजाब डिडन्ट हैव टू डू मच, बाकी सीधा नॉकआउट में देखेंगे, और आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ पंजाब एंड डीसी प्ले द क्वालिफायर वन और फाइनल। निहाल वडेरा को दे डीसी दो डीसी नंबर पे 3 का तो सबसे बेस्ट है। डीसी नहीं यार, मैं तो चाहता हूँ हम आरसीबी से खेलें इनको पहले फाइनल में, निखिल सर। बट नहीं, नहीं, विश्वास वो भाई उसको आपका आवाज चला जाने गया। दो, आरसीबी का आरसीबी आरसीबी बात। का नाम लेते आपका आवाज चला गया, आप फिर से हाँ। ज्वाइन करें। नहीं, मैं अरे निखिल सर निखिल भाई एक और, निहाल को दे नहीं देना, यार सही है 3। अंकित भाई रुक जाओ यार, मेरे 2 सवाल है पूछने हाँ, का, हाँ, फिर श्योर, आपके श्योर। पास में निखिल सर लाइक एक वो भी होगा। मैं तो जीटी के लिए भी देख रहा था कि जीटी को जाना चाहिए था जेमी स्मिथ के लिए, उनके लिए अच्छा ऑप्शन था वो 5-6 पे अगर लेते तो, बट वो नहीं लिया। चलो ठीक है, आई डोंट केयर अबाउट दैम मच। और ये जो पंजाब, एक और प्लेयर जो मैं चाहता था वही अरोड़ा, मैंने आपसे पहले भी बात की थी उसके बारे में कि वो नहल वडेरा की जैसी फॉर्म है उस हिसाब से एक बैकअप ले सकते थे उसको, पर इन्होंने वो भी नहीं लिया। तो मुझे वो थोड़ा सा है, बाकी तो अच्छा गया जो लाइक 4 प्लेयर चाहिए थे आपको, ठीक है, हाँ, मतलब बाकी इतना कुछ अब था नहीं करने को। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक पंजाब अ, एक ही चैलेंज है मेरे हिसाब से पंजाब के लिए, जो सबसे बड़ा होगा कि, और आरसीबी के लिए भी है वो कुछ हद तक, कि जिस तरीके का क्रिकेट पंजाब और आरसीबी लास्ट ईयर खेले, दे कॉट अ लॉट ऑफ पीपल बाय सरप्राइज। ठीक है? नाउ दिस इज़ द ईयर वेयर पीपल विल बी रेडी फॉर देम। तो ये चीज़, आई नो इट साउंड्स वेरी वियर्ड और क्लीशेड, बट इट विल प्ले अ पार्ट। और ये आगे की जो तो 2 टीम डिस्कस करेंगे उसमें एक टीम के लिए भी ये बहुत ज़्यादा लागू होगा। तो उसके बारे में तभी भी बात करूँगा मैं कि वो तो अब करेंगे, हाँ वो तो आएगा। हाँ, तो बस वही है कि प्रियांश, अगर आप देखें इमर्जिंग वाले सीरीज़ में भी, तो देयर आर फ्यू पैटर्न्स दैट आर इमर्जिंग के अच्छा, इसको ऐसे आप चुप रख सकते हो, अच्छा ये यहाँ पे आउट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है, वो अब टीम्स पकड़ के बैठेंगी, क्योंकि अब वो लेवल पे वो खेल चुके हैं जहाँ पे उनको डर लगेगा कि इसको ना ध्यान रखो, इसको सुमड़ी में, जैसे अगर आप देखें तो जो पंजाब और चेन्नई वाला मैच था, पाथिराना, ओवर्टन सभी लोग शॉट डाल रहे थे प्रियांश को, पर आप लाइन देखो, सबकी लाइन लेग स्टंप या मिडल स्टंप की थी। जबकि प्रियांश जब भी आउट हुआ है वो थोड़ा ऑफ वाला लाइन पे आउट हुआ है जहाँ पे वो क्रैम्प हो जाता है और फिर एंड्स अप स्वाइपिंग अक्रॉस द लाइन। तो ये चीज़ें अब तैयार होंगी टीम्स उसके लिए। तो मैं यहाँ पर रिकी का मुझे लगता है बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होगा। इनकी पूरी जो एक एक होता है ना कि वंस यू आर एट अ स्टेज, नाउ हाउ डू यू मेक गो टू द नेक्स्ट लेवल, वो आई थिंक रिकी का सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि अब टीम्स को पता है, अब इसको हम यहाँ से और ऊपर कैसे लेके जाएँ। तो दैट आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू सी कि कैसे होता है। नहीं, मुझे भी अच्छा, वही अभी अगर आते इंडियन टैलेंट, हैं डीसी पे। कौन बोल रहा है क्या एक कोई? बात आर्थिक भाई, मतलब मैं बोल लूँ, मुझे भी वही है निखिल सर कि अगर इंडियन टैलेंट मतलब वो क्लिक कर जाए लास्ट ईयर प्रभ सिमरन, प्रियांश और नहल का, फिर तो हम लाइक इजीली पहुंच जाएंगे लाइक टॉप 4 में। अरे सुनो, विश्वास भाई, अभी ऑक्शन में टॉप 4 कौन है और ऑन फील्ड कौन होगा उसमें फर्क रहेगा। वो 4 के 4 नहीं होंगे, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। अभी नहीं, वो कौन तो है? मैं एम एग्री आई करता हूँ डीसी, आपसे।
हाँ, तो हम जैसे मतलब ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, पर नॉर्मली वो होता है। अभी के लिए वो तो एमआई, होता डीसी, है बस पंजाब, भैया, आरसीबी कौन है। सी टीम कब क्लिक कर जाए कोई पता नहीं अभी, हाँ, लाइक तो वो मतलब चेन्नई के जो हाँ, प्लेयर्स हैं वो कब आपको पता नहीं कब परफॉर्म कर दें, मतलब फॉर लंबे एग्जांपल। मैचेस, ज्यादा मैचेस भी है, टीम कॉम्बिनेशन वगैरह होता है, फॉर्म होता है। जैसे देखो एमआई है, लेकिन एमआई के अब देखो ना, बात ये है कि फॉर्म में, चलो अभी आईपीएल दूर है, लेकिन वैसे फॉर्म में नहीं है कोई, तो कुछ भी हो सकता है, फॉर्म में आ भी सकते हैं वो लोग। एनीवेज, ये हो गया। आप लोग दो यार, रेटिंग दो 10 में से। अभी डीसी पे आते हैं, फिर एक साथ आप ये 4 टीम का देना, ये जो 4 की बात की, ये 4, फिर हम केकेआर और जो सीएसके पे आएंगे। निखिल भाई, डीसी इस बार बेटर हो चुकी है लास्ट टाइम से, या आपको क्या लगता है कि दे आर नॉट बेटर, जो खराब है, क्या है? मुझे तो बेटर लग रहे हैं लास्ट टाइम से। हाँ, अ, थोड़ा थोड़ा अभी यहाँ पे खुद को बेचने का समय कि जी, अब जब केएल जब राहुल। जब एक बार हम डीसी के ओनर बन चुके हैं, तो ऑब्वियसली डीसी का लक अब चेंज होगा। तो जी, जी, जी। क्योंकि देखो, इससे बुरा तो हो नहीं सकता। नहीं जीते तो इसके पहले भी नहीं जीते थे, पर जीते थे तो क्या चेंज हुआ, तो वहां पर दुआ में याद रखना। उसके बाद आपको 2 सीआर में मिल गया बेन डकेट। अब बेन डकेट ना बहुत ही अंडररेटेड टी20 प्लेयर है। उसको अगर छूट मिली और वो क्लिक हो गया, तो भाई वो गेम आपको सेट करके दे देगा। और आपके पास फिर इनफ पीपल है। आप दिल्ली ने जो एक ट्रेड किया ना, उसमें गलती भी है और बढ़िया भी के डोनोवन को नहीं जाना देना चाहिए था, बट देखो नीतीश राणा। अब राणा जी अगर 2 गेम जिता के दे देना डीसी को, देयर हिज जॉब इज डन। अब इंडियन कोर अगर आप देखें डीसी का, तो बहुत बढ़िया है। एंड दे डिड द बेस्ट जॉब बाय गेटिंग पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ को आप खुला छोड़ दो विद बेन डकेट अप टॉप, भाई आप सोचो, दोनों में से दोनों आधे आधे भी चलते हैं ना पूरा सीजन, तो दे विल लाइट अप द टूर्नामेंट। क्योंकि उसके बाद व्हाट दैट विल डू इज, इट विल फ्री अप केएल, नीतीश, स्टब्स एंड अक्षर। आप सोचो भाई, अगर ये 4 लोगों को फ्रीडम मिल जाए अपने हिसाब से खेलने की, तो दे आर गुड इनफ प्लेयर्स। ऑफ कोर्स दे कैन गेट स्टक, और वो नहीं भी चल सकता, तो उसके लिए आपको बैकअप चाहिए। तो निशान का आपके पास इन्फॉर्म बैकअप है, और अभिषेक पुरे लगता है ही जो बैकअप का बैकअप भी कर सकता है, जो कीपिंग भी कर ले। तो ऑन पेपर आई डोंट थिंक डीसी कुड हैव डन अ बेटर जॉब। दे गॉट आकिब नबी। उनको पावर प्ले बोलिंग की दिक्कत है, तो दे गॉट आकिब नबी। अब कैसे खिलाना है, किसके बदले खिलाना है, दैट यू कैन फिगर। पर ऑप्शंस जितने ले सकते थे सारे लिए। तो अब इट कम्स डाउन टू एग्जीक्यूशन। और प्लीज फालतू में किसी भी पागल इंसान की तरह भागना नहीं रन बिटवीन द विकेट्स। बस अच्छे से कॉल करो और जय माता दी। अच्छा, चलिए अभिषेक जो भाई तो बहुत नाराज थे नहीं डेविड जो मिलर के पिकअप हाँ, से। नहीं, जो टीम की बात हो रही है उनके ही फैन से पॉइंट ले लेते हैं। पंजाब का हो गया, इसका हो गया जी। अभिषेक भाई, आप बोल लीजिए, आपकी टीम है। फिर उमेश भाई अगर हाँ, आरसीबी के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल दें। तो एक राम एक राम लोग सभी बोलेंगे अपने टीम के लिए, इधर साले 50-60 आरसीबी के लोग आके सिर्फ आरसीबी आरसीबी करेंगे, दिमाग खराब ठीक होगा। नहीं है। सुनना उतनी टाइम। राम राम सभी को। निखिल भाई, सारी चीजों से मैं सहमत हूँ, आपके 100% सभी चीजों से सहमत हूँ। आपने भी बोला पृथ्वी शॉ या ब्रेंट डकेट या प्रथम ऋषंका से ओपनिंग करवा दो। आपको लगता है कि डीसी ये 5 मैच के बाद ये करेगी कि शुरू से करने लगेगी? मतलब आप, ये हमारा और आपका ओपिनियन सेम है, मैं सेम पेज पे हैं कि पृथ्वी शॉ या ब्रेंट डकेट से दोनों से ओपनिंग करवा दो, अगर नहीं चलता तो प्रथम ऋषंका। डीसी इसको कब अप्लाई करेगी, ये मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। क्योंकि इसके पीछे लॉजिक हम अगर समझें कि क्यों हाँ और क्यों ना, तो बढ़िया पहलू है लाइफ के कि अब शॉ जैसे आ रहा है और शॉ जैसा बंदा है ना, अब दिस इज वेयर डीसी हैव टू टेक अ कॉल कि हम कितना
ज्यादा जल्दी जय माता दी करने को तैयार है। और पृथ्वी शॉ किस तरीके का फॉर्म में है गोइंग इनटू दैट टूर्नामेंट, तो वहां पे अब तक तो सब बढ़िया रहा है, पृथ्वी शॉ का जितना हमने देखा है दिक्कत नहीं। तो मेरे ख्याल से किसी और के साथ जाना वुड बी अ मोर सेफर ऑप्शन, बट आई थिंक दिल्ली पहले सेफ खेल चुके हैं काफी, तो आई वुड नॉट वांट देम टू प्ले सेफ, आई वुड वांट देम टू गो, जो भी मस्ती करनी है ना शुरू में करो। क्योंकि देखो पिछले साल ही देख लिया आपने, 7 मैच में से 6 मैच जीते थे आप, क्या फर्क पड़ा? इट डजंट मैटर, टीम्स कैन गेन स्टीम बिटवीन द सीजन एज वेल and they can obviously finish well. We have seen enough people do that. We've seen MI do it. We've seen many other RCB never lost momentum, especially away from home. पर उसके अलावा अगर हम देखें तो मेरे को सिर्फ ऐसा लगता है ना कि डकेट वाला जो कॉल है वो मैं खुद इतना श्योर नहीं कि वो कितना जल्दी करेंगे, क्योंकि दैट वुड मीन लीविंग आउट अभिषेक पोरे। अब वो करते हैं तो ठीक है, आई वुड नॉट माइंड। सॉरी मेरा वहीं पे आना था। अभिषेक पोरेल को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो? मैं सिंपल से मैं बोल देता हूँ मेरा क्या कहना है कि आप जितने भी आईपीएल फ्रेंचाइजी हैं, जितने लोगों ने वो आईपीएल जीता है, जितनी फ्रेंचाइजीज ने, आप उठाकर देख लो, उनके ओपनर हमेशा 2 मैच निकाल कर देते हैं, कम से कम 2 तो देंगे ही। और सीएसके की बात कर दो तो 3-4, एमआई की बात कर दो 3-4। अभिषेक पटेल 15 गेंद में 28 रन बना देगा। जैसे वो 16वीं गेंद खेलेगा ना, तो उसको लगता है कि क्या हैजा हो गया है, पेचिस पड़ने लगा है, उसके हाथ में जान ही नहीं रहती। आप एक प्लेयर से, ओपनर से 15 गेंद में 38 रन एक्सपेक्ट करते हो कि वो लंबा खेले, एटलीस्ट 70, 80, 90 तक जाए। आपको लगता है कि अभिषेक पटेल वो प्लेयर है? जी आप प्लीज कंटिन्यू करें। अगेन वापिस बढ़िया सवाल भाई। मेरी एक्सपेक्टेशन अभिषेक पोरेल, अगर मैं एकदम सीधे शब्दों में कहूं तो मेरे को चाहिए कि वो दिल्ली की टीम का सुनील नरेन बने, क्योंकि अब विश्वास भाई हंसो मत यार, स्कोप है उसके पास गेम है और पेस को बहुत बढ़िया खेलता है, और पावर प्ले ही ओनली टाइम है वेयर ही कैन रियली यूज, क्योंकि हमने लास्ट ईयर भी देखा था कि पोस्ट पावर प्ले ना कभी कभी ही गेट्स स्टक और वो एक ही एरिया टारगेट करने के चक्कर में फंस जाता है। तो उससे अच्छा पावर प्ले में जाओ और बस मारने को देखो, और इसके लिए उसको एक ऐसे ओपनर के साथ पेयर करना जरूरी है जो स्पिन बढ़िया खेलता है। तो अगर आप देखो डीसी का एडवांटेज अब क्या है ना, कि आपने अपने आप को विकल्प इतने दे दिए ना कि आप शॉ और पोरेल के साथ भी ओपन कर सकते हो, which means you can have 2 people in the middle order for that finishing role. You can sneak in a Miller there with Tristan Stubbs, और अक्सर भी आपके पास आ जाएगा, और राणा भी है और केएल भी है। तो आपका जो बैटिंग लाइनअप है भाई कितना डीप हो गया कि you don't need people to bat long, you need 1 person or 2 people to bat deep. इस टीम में वो 2 लोग काफी क्लियर है, ऑब्वियस है कि कौन है। एक केएल राहुल और दूसरा प्लेयर आप सिलेक्ट कर लो। अगर आप मिलर को खिला रहे हो स्टब्स के साथ, तो दोनों को फिर डीप खेलने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक इट इज जस्ट अबाउट रोल क्लैरिटी। मेरे को अभिषेक से 2 गेम वो खुल के दे देगा, 2 गेम, बट आप बस उसको ये फ्रीडम दे दो कि तू मार और कुछ। आई थिंक पिछले साल भी ही डिड ओके। आई होप दिस ईयर ही एंश्योर्स के वो जो उसको स्टार्ट मिली थी 15 बॉल में 35 वाले जो वाली 1-2 वो कन्वर्ट कर देना इनटू 65 इनटू 70, तो आई थिंक हिज जॉब विल बी डन। तो मेरी उम्मीद है उससे यही है और कुछ नहीं है। मेरा लास्ट क्वेश्चन, सॉरी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। ठीक है, वही जो आपने बोला कि अगर 70-80, वो तो मेरे से नहीं लगता कि अभिषेक ये पोरेल कर सकता है। अगर अभिषेक पोरेल वाला आपने ऑप्शन दिया ना पृथ्वी शॉ, तो हमारा एक प्लेयर छूट जाएगा, नीतीश राणा, जो कि अगर ऑन पेपर भी देखा जाए और एक्सपीरियंस के भी उस मामले में देखा जाए तो नीतीश राणा बेहतर है अभिषेक पोरेल से। अगर आपको अभिषेक पोरेल से करवाओगे और नीचे के स्टब्स और मिलर को भी खिला रहे हो, तो आपको स्टब्स मिलर के साथ साथ फिर आपका नीतीश राणा छूट जाएगा। कि फिर अगर नीतीश राणा को भी खिलाओगे तो मिलर को खिलाने से कोई मतलब नहीं, नंबर 7 या नंबर 8 पे आएगा। नहीं बिल्कुल, तो फिर आप उसको ऐसे यूज कर सकते हो कि आप पोरेल को अगर नहीं खिला रहे हो तो फिर आप डकेट के साथ ओपन कर लो, फिर मिलर को वैसे मत खिलाओ, क्योंकि यू एनीवेज हैव नीतीश राणा प्लेइंग और अक्षर पटेल भी है। मेरा प्लेइंग 11, सॉरी मैं फिर से मैं एक्साइटेड हूँ। हाँ, कोई पृथ्वी बात शॉ से
प्रीति शाह या बेन डकेट से मैं ओपनिंग करवाऊंगा। बेन डकेट और निशंका में किसी को भी चूज कर लो। नंबर 3 पे है नीतीश राणा, नंबर 4 पे है केएल राहुल, नंबर 5 पे है स्टफ, नंबर 6 पे है आशुतोष, नंबर 7 पे है अक्षर पटेल, नंबर 8 पे विपराज, नंबर 9 पे कुलदीप और नंबर 10 पे स्टार्क और नंबर 11 पे मुकेश। कुलदीप और आकिब दर के में आप रोटेट कर सकते हो। मैं डीसी में मतलब सॉरी ये फिरोज कोटला में कुलदीप को नहीं खिलाऊंगा, बाकी जगह खिला लूंगा छोटी पिच की वजह से। आकिब दार को आप वहां पे खिलाओ। और इम्पैक्ट प्लेयर में हम 3 ही प्लेयर के साथ जा रहे हैं ओवरसीज में, तो उसमें अगर फर्स्ट बैटिंग है तो मिलर, समीर रिजवी, काइल चेमेंसन, नेंगेडी और चमीरा, इन सबको रख दो और 3 ओवरसीज के साथ जाओ, क्योंकि हमारे पास इंडियन ऑप्शन बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मैं भी यार कीपर अपनी कौन 11 होगा? बताना कीपर चाहूंगा। कीपर 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 एक अरे मिनट यार रुको। ये 7वें 8वें नंबर की टीम की कब तक डिस्कशन चलेगी, ये नहीं डीसी की नहीं, उमेश अरे भाई मैं अरे आपसे उमेश पूछूंगा भाई, आरसीबी की रेटिंग। आपके अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ही था, बस ये एक मिनट अभिषेक भाई अभी करते हैं वो आपका, हाँ, वो ठीक है। निखिल भाई बोल देंगे। अरे आरतीस अभी भाई यार हम मुझे एक बस क्वेश्चन पूछने दो भाई अरे डीसी नहीं, का। जी जी आप पूछिए। विशाल आपके लिए अच्छा करेगा, विश्वास अरे भाई आप ये रिलैक्स। पिछले साल के पेले हुए अरे से रुको बात मत यार कराओ। उमेश भाई अरे एक मिनट बस यार। मैंने भी राहुल कीपिंग डीसी करेगा की क्या? अरे मैंने भी डीसी की बहुत देर से आराम से बात हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ यार, ये डीसी वीसी की कितनी बात होगी यार। अरे आई एम यार सॉरी एक मिनट निखिल जी, यार आपका टाइम भाई खराब हो रहा है इतनी उमेश देर में अरे भाई आप टाइम, मुझे डीसी की बात उमेश बताइए भाई एक आरसीबी सेकंड की एक सेकंड एक वीकनेस सेकंड, क्या है? अब हम ओनर बन चुके हैं मालिक, तो थोड़ा अभी ईगो पे लेना पड़ेगा कि जो अरे टीम अरे हाँ, अरे हाँ, ओ सॉरी सॉरी सॉरी। भाई अभी मॉक रुको फिर मॉक तो उमेश भाई। मॉक, कहीं तो मालिक बने हम जिंदगी में। तो देखिए मैं सिंपल बताता हूँ, डीसी का नाम बदल, सेम सेम जो मैच है इसका नाम बदल के पीबीकेएस रख दो, आरसीबी सीएसके एमआई कुछ भी रख दो, इस साल ये फिर भी हक जाती है। इनकी दिक्कत इनके प्लेयर नहीं है। ये अभी आप देखिएगा, इनके 4-5 मैच खत्म होंगे, इनके बैटिंग ऑर्डर मिडल ऑर्डर 7-7 प्लेयर खेल जाएंगे। ये है इनकी दिक्कत। नहीं नहीं, और ये नहीं मैं पहुंचती। हेमंत से बात करके चेंज करवा लूंगा। हाँ मतलब आप करवा दें तो मैं आपको बता रहा हूँ कि टॉप 4 में आ जाएंगे, लेकिन ये इनका मॉडस ऑपरेंडी है, आज से नहीं कब से। और इसलिए हगरू टीम रहती है लास्ट मोमेंट आके। द ओनली वे डीसी कैन विन इज इफ डब्ल्यूपीएल में फाइनल में वो जीत जाए, अदरवाइज डीसी कैन नॉट विन। अच्छा ठीक है, तो उमेश भाई इसी बात पे सब याद रख लेंगे हम। अगर अरे यार, अब तो हाँ, अब तो ओनर से ही पंगा डोंट होगा सीधा। नहीं डोंट अरे अच्छा डोंट बी उमेश सरप्राइज, भाई आप आप और इसके बाद आरसीबी अगले टीम में का मूव करते हैं कि डोंट बी नहीं सरप्राइज एक इफ मिनट डीसी यार डू अ निखिल डबल। भाई मुझे मैं यार हाँ, अपनी डीसी के डीसी बैन विमेन का तो मेरे को हमेशा वो रहता है कि वो जीत और अगर जाएगी, हो इनका गया, ना। देखो हाँ, अगर डीसी वुमेन का हो गया तो मेन को रोकने से कोई नहीं रोक सकता फिर। अच्छा अच्छा, वैसे तो देखो फिर डीसी नसीब अच्छा जब वुमेन, फूट, चलो देखो उमेश तो, भाई तो एक फिर साल डीसी में वुमेन भी आरसीबी नहीं हो और रही साउथ आप। अफ्रीका दोनों तो का फिर खुला ना डीसी नसीब। वुमेन भी नहीं हो रही। निखिल सर, आपने यूपी वॉरियर्स की टीम फॉलो ही की होगी इस साल। हाँ अरे तो देखो मैं अपना ईगो आगे रख के बोल रहा हूँ कि यूपी हार जाएगी। आपके जैसा समझदार व्यक्ति जब ईगो आगे रख के देख रहा हो, तो आपके भी एनालिसिस पे थोड़े बादल आ सकते हैं, इसलिए आप नहीं तो मैं भावनाओं नहीं में रख बह रहा हूँ गए। ना, वही तो बोल रहा हूँ, मैं नहीं रख रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि यूपी नहीं ये हो अच्छा जाएंगे। रुको ये पंडित भाई से मैं पूछना चाहता हूँ, वो एज डब्ल्यूपीएल भी में कर रहे हैं वैसे तो 5 फ्रेंचाइजी है ना। 5 है, क्योंकि देखो उमेश हाँ भाई सॉरी आर्टिस्ट भाई बिल्कुल डाइग्रेस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैग लैनिंग एक और फाइनल गई और हारी, मेरे से वो नहीं देखा जाएगा। तो अरे यार मेरा एजेंडा कुछ और ही है। निखिल जी, यार मैं आप मुझे पसंद है, आप ऐसे ना करें। आपसे नहीं देखा, मुझे देखा नहीं है, क्योंकि ये न्यूमरोलॉजी और भविष्यवाणी से बता रहा हूं कि डीसी विल विन एंड विन रेगुलरली ओनली आफ्टर ऑल द अदर फ्रेंचाइजीज हैव वन वन टाइम। आई एम ठीक है, सॉरी तो टू। फिर अगले साल अरे दे देते हैं, लेकिन इस साल पंजाब को दे दें। अरे पूरा डिस्कशन हो गया, उसमें कीपर की बात है ना, तो कीपिंग क्या राहुल केएल करेंगे? राहुल, बेन डकेट 2 कीपर है ना भाई दो आपके कीपर है, पास। कोई भी कर सकता है, 10-10 ओवर का, अरे दस यार, ओवर। भी कीपिंग अरे बस करता है। करो यार छोटे भैया, कितना डीसी की हाँ बात है, बस अरे करो यार यार। एक मिनट राणा जी आप एक नहीं रुको। अभी मैं पंडित, एक अरे बाबू रुको के यहाँ रुको जीत गए, एक सेकंड, कब अरे बच छोड़ो गए हैं यार भाई। डीसी, रुको पंडित भाई आप मुझे ये बोलो आरसीबी की वीकनेस क्या है? चलो स्ट्रेंथ तो उनकी है, मतलब अच्छी टीम है, वीकनेस क्या है? स्पिनर है उमेश कि क्या राणा है? सपोर्टिंग आरसीबी। आरसीबी की वीकनेस है आरसीबी के फैंस। अभी स्वामी। चलो फिर, हमारा स्टेडियम, अरे वाह, हमारा आगे स्टेडियम बढ़ते अरे आगे अच्छा बढ़ते। अभिषेक स्टैंडिंग भाई है। किस पे रोना है चलो पहले, सीएसके की केकेआर? चलो आप पहले इस पे रोलो, निखिल जी वैसे सीएसके पे रोलो गलत फिर तो नहीं कह रहा केकेआर ना, पे रोलो। आरसीबी की सबसे बड़ी समस्या आरसीबी के अभिषेक भाई फैंस ही तो डीएम है। देखना यार। अभिषेक भाई डीएम देखना।
हाँ देखा देखा देखा, मैं देख रहा हूँ। अच्छा चलो सीएसके पे आप पहले वो निखिल भाई रो लेते हैं, फिर अरे केकेआर यार पे क्या आएंगे। सीएसके आपकी फ्रेंचाइजी है तो तब से लगे हुए सीएसके, मुझे एक अरे दो तीन स्टार्ट ही सवाल नहीं हुआ पूछने हैं। है, हाँ नहीं स्टार्ट फटाफट ही अपन नहीं हुआ खत्म है। करते हैं, 3:10 तक सबका डिस्कशन, फिर 5 मिनट सवाल और फिर 3:20 को खत्म। मैं ऐसा तब तक बस मेरा चलिए। मेरा यार एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे कि मतलब मैंने आपको अभी अभी सच बताया कि डीसी का क्या हाल होगा, तो इस बार इस बेसिस पे मेरे को एक सवाल मिलना चाहिए हाँ नहीं मिलेगा कि बिल्कुल। अरे अपने को क्या, अपन 3:20 तक है तब तक अपन करेंगे, तो 3:10 तो पहले अच्छा टीम ठीक है टीम कर लो खत्म कर लेते पहले हैं। जो टीम खत्म हो जाए, सीएसके हाँ और केकेआर खत्म हो जाए, हाँ 8 टीम हो गई, 2 टीम बचे हैं। हाँ। बिल्कुल। तो सीएसके का इस सीजन में जो भी होगा उसमें एक कर्टेसी एसआरएच को देना पड़ेगा कि बहुत बड़ा योगदान रहा एसआरएच का सीएसके के पैडल उठाने और गिराने के चक्कर में, जो कि बढ़िया है इसमें। और दैट इज ऑक्शन डायनामिक्स। मैच से जब मैंने ट्वीट भी किया था, जब चेन्नई ने किसी को पिक नहीं किया था, अकील हुसैन जो पहला पिक था, वो तो भाई साहब गजब, मतलब सरप्राइज था मैं कि मैंने ऐसा सोचा नहीं था लाइफ में कि जब घर पे फैक्ट्री होगी लेफ्ट आर्म स्पिन की, कि जडेजा है, साई किशोर है, सैंटनर है, निशांत, हरी निशांत है, तो इसके बावजूद आगे कभी जाके बाहर से ओवरसीज स्पिनर लेना पड़ेगा, वो भी लेफ्ट आर्म वाला। तो वो दिन देख लिया। उसके बाद मेरे 2 टारगेट थे। जब आपने ग्रीन, सबसे पहले बार चेन्नई ने ये किया, अच्छा किया कि ग्रीन को 25 तक लेके गए, ताकि एटलीस्ट बाकी जो 2 प्लेयर उनको चाहिए थे वो मिले। क्योंकि अगर इस टीम को वो भी ना मिलते तो जो अभी प्लेयर कुक कर रहे हैं इनको, वो थोड़ा कुक नहीं, पूरा बर्न ही कर देते सीधा सीधा। तो उस लिहाज से मैं खूब खुश हूँ कि प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा दोनों मिले। और यहाँ पे मैं बस 30 सेकंड लूंगा कि जिन जिन लोगों को अब चेन्नई में एक्सपीरियंस चाहिए, तो प्लीज आप, अब मैं ये नहीं बोल सकता कि आप गोल्फ देखो, पर मुझे नहीं पता कि आपको फिर क्या चाहिए, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी टीम टू जस्ट मैजिकली गेट समबडी और समथिंग दैट कीप्स एवरीबडी हैप्पी। इतने साल जब एक्सपीरियंस का रोना रोया सबने कि एक्सपीरियंस बहुत खिला रहे, एक्सपीरियंस बहुत खिला रहे, तो अब आपने एक्सपीरियंस वाले को रिटेन किया। तो जो लॉजिक मैंने पहले बताया था आरआर के लिए, या कौन सी टीम थी जिसके लिए मैंने बात की 3 प्लेयर आपको चाहिए, मुंबई के लिए बात कर रहा था कि 3 प्लेयर आपको ऐसे चाहिए जो रुक के खेले, 3 प्लेयर जो मार के खेले, रुक के खेलने वाले समझदार एक्सपीरियंस लोग। तो अब चेन्नई के पास वो 3 लोग हैं उनकी लाइनअप में। अब वो कैसे खेलते हैं वो डिक्टेट करेगा, बट उसके साथ आप यूथ भर रहे हो, तो आपको उस यूथ को ट्रस्ट करना पड़ेगा। बट ट्रस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप बैठे-बैठे हिसाब लगाओ कि 14 करोड़ मिले तो पर बाउंड्री इतना, पर बॉल इतना, ये नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से स्टार्टिंग 11 में सिर्फ प्रशांत वीर है जो शुरू करेगा। कार्तिक बीच में खेलेगा अलोंग विद सरफराज। सरफराज के पिक के लिए भी मैं बहुत खुश था कि अच्छा हुआ उसको लिया। वो वैसा एक प्लेयर चेन्नई में नहीं है। जो बात अश्विन ने अपनी बात में भी अपनी सही से समझाया था कि क्यों सरफराज जैसा प्लेयर एक आपको चाहिए विकल्प। तो अकील हुसैन से दिक्कत नहीं है, प्रशांत भी बढ़िया प्लेयर था, कार्तिक शर्मा चाहिए था। लियम स्टोन वाला जो पंगा है वही एक मिस रहा पूरे ऑक्शन में, क्योंकि मैट शॉट मेरे ख्याल से बैकअप ओपनर है, तो वो वहीं पे रहेगा। मेरे को नहीं लगता कि वो नीचे खेलना चाहिए, विल नॉट बी हिज बेस्ट यूज। तो इसके अलावा आपने मैट हेनरी लिया 2 करोड़ में, जो कि सही है। आप एक विकल्प देते हो नए बॉल से अगर आपको ओवरसीज खेलना है तो, क्योंकि आपका इंडियन कोर अब स्ट्रांग है। देयर इज ओनली ब्रेविस इन द टॉप 6 दैट इज इंडियन। So you have the opportunity to play 3 overseas bowlers in Noor, Ellis, and of course जेमी ओवर्टन खिलाना है तो ओवर्टन खिलाओ, हेनरी खिलाना है तो हेनरी खिलाओ। तो मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पाथिराना मुझे चाहिए था, बट उन्होंने एक भी बार बिड नहीं किया, मतलब तय है कि नहीं चाहिए, आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जैक एडवर्ड्स मिल जाना चाहिए था, इज व्हाट आई फेल्ट। मैं पर्सनली थोड़ा ज़्यादा ओवररेट कर देता हूँ शायद कभी-कभी प्लेयर्स को, बट जैक एडवर्ड्स मुझे लगा बढ़िया प्लेयर था जो बिना मतलब के चला गया एसआरएच में। पता भी नहीं वहाँ पे यूज़ होगा कि नहीं होगा, बट वो आ जाता तो आई थिंक ओवरटन के लिए अच्छा एक आपको विकल्प मिल जाता जैक एडवर्ड्स में, जो लंबे-लंबे छक्के लगा सकता है। हाँ, स्पिन को ट्रबल होगा, बट अब किसी ना किसी को तो कुछ ना कुछ ट्रबल होगा ही। तो मेरे ख्याल से नॉट अ बैड जॉब। हाँ, एक ओवरसीज़ ऑलराउंडर अच्छा मिल जाता तो बढ़िया होता, बट इतने ऑप्शन थे नहीं। एंड ऑफ कोर्स एसआरएच आई थिंक प्लेड देयर हैंड वेल। अच्छा ठीक है। निखिल सर, मेरा क्वेश्चन मेरा है, आभास कुछ आशीष बोल भाई, रहा है, मैं आभास कुछ क्वेश्चन एक पूछना चाहता हूँ।
मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी 2 बैकअप विकेट कीपर हमने रख लिए है, तो क्या धोनी कुछ बॉलिंग करते नजर आ सकते हैं, एज लाइक उनको 9 नंबर पे बैटिंग मिलने वाली है तो? हाँ, बढ़िया जोक सर, बढ़िया जोक, मजा आया। कल तक हंसूंगा मैं अरे इतने। आभास पूछ रहे, आभास पूछ आभास पूछ। निखिल जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, सरफराज खान को आप 6 पे नहीं, देखते हैं 6 क्या? पे नहीं। मतलब 5 तक तो What? 5 तक तो मुझे पैक लग रहा है नहीं, इनका 5 तक पैक सीएसके नहीं का। होगा मेरे ख्याल से। ऑर्डर 3 तक ही पैक होगा। हमें अपने कोच ने बता दिया है कि क्या रूल है, T20 का सिखा रहे हैं हम लोग को। तो वहीं से सेम लॉजिक के 3 फिक्स है आपका, 4-5 हाँ, मात्रे ऋतुराज और आपका सैमसन, ये संजू। तो मात्रे और संजू सैम और गायकवाड़, संजू। इन तीनों में टॉप 3 फिक्स होगा। 4-5 मुझे लगता है सरफराज, कार्तिक शर्मा रोटेट होंगे। सरफराज जब आपको अच्छा, स्पिन वाली डेक है, जब आपको सामने पता है, जैसे केकेआर वाले गेम में तो सरफराज लगेगा ही भाई। मैं आंख बंद करके, तो आप दुबे को 6 पे रख रहे हैं नहीं मतलब? 6 वो डिपेंड करेगा कि तब कैसा चल रहा है मैच, कि अगर मुझे ब्रेविस, क्योंकि अब चलिए ऑन अ चेन्नई डेक फर्स्ट मैच आपका क्या तो रहेगा? मतलब तो मेरा दुबे 4 पे, ब्रेविस 5 पे और बिल्कुल सरफराज 6 पे, नहीं, तो ऐसे फिर सोच मैं रहा था। सरफराज को चेन्नई के होम डेक पे नहीं खिलाऊंगा। चेन्नई के होम डेक पे मैं पूरी ओके। बैटिंग, क्योंकि चेन्नई की डेक अभी स्पिन की तरह थी, तो मेरे को बैटिंग चाहिए, तो बैटिंग भरो। पहला 3 आपका फिक्स है, 4 पे ब्रेविस या 5 पे शिवम, जो भी इंटरचेंज कर दो। 6 पे मैं कार्तिक या प्रशांत वीर को भेजूंगा, डिपेंडिंग ऑन हाउ द गेम ओके। इज पैनिंग। और अगेन, सुन के पता नहीं नहीं कैसा लगे। निखिल भाई मैं आपको एक आउटसाइड थॉट दूं। आई नो नहीं, सरफराज मैं एमएस मेरे को बस स्टार। खत्म करने दो कि वो आउटसाइड थॉट शायद अपना सेम ही हो, कि आई डोंट सी एमएस प्लेइंग एवरी गेम। नहीं वो तो है, वो तो मैं सब में भी वो नहीं रहेगा। हाँ दूसरा मैं आपको एक मैं बात तो बोल धोनी रहा को हूँ। लाइनअप में नहीं देखता इस सब साल, सब मैं में, तो धोनी को लाइनअप में हाँ नहीं देखता। हाँ करेक्ट। नहीं दूसरा पता है निखिल भाई, विच विल एक्चुअली बी बेटर फॉर सीएसके इफ ही जस्ट कम एज लाइक, वो होता है ना, इम्पैक्ट हाँ, प्लेयर में आ बस जाओ यार, क्या यूज है, ठीक है आपको। मार लो 3-4 होगा। नहीं या दूसरा निखिल भाई मेरा ये था कि सरफराज कैन ऑल्सो बी ए फिनिशर। आई नो मोस्ट पीपल वोंट एग्री, बट वो कर सकता है वो काम नंबर 6 पे। सो आई नहीं नो कर वो सकता स्टार्ट है। नहीं करेगा, नहीं वो कर भाई, सकता है लेकिन। करेगा वो। मैं बोलता हूँ आपको कौन से गेम में करेगा। जो जो गेम में टीम स्पिन बचा के रखेंगे ना चेन्नई के लिए, वो गेम में सरफराज नीचे ही आएगा। और इसीलिए मेरे ख्याल से ये जो पूरा सीजन है चेन्नई का, वो संजू सैमसन के लिए इससे बढ़िया मौका मुझे नहीं लगता लाइफ में मिलेगा। कि जो काम श्रेयस अय्यर ने किया ना विद पंजाब, के लेड फ्रॉम द फ्रंट, रन बनाए तगड़े, बड़े बड़े प्लेयर्स को लेके गया आगे। दैट इज व्हाट आई फील संजू हैज टू डू, एंड ही डजंट नीड कैप्टेंसी टू डू इट। उसको सिर्फ अपने बल्ले से बताना है कि दैट मैं अपने दम पे 4-5 गेम तुमको निकाल के दूंगा। वो तो करना ही पड़ेगा। तो आपको लगता है कैप्टनसी असाइन हो जाएगी आईपीएल शुरू होते होते नहीं संजू? नहीं, गायकवाड़ ही वो कैप्टन तो रहेगा। शुरू ही है ना, उन्होंने बोल दिया है नहीं, शायद। चेन्नई सुपर किंग ऑक्शन के, चेन्नई ओके। सुपर सो किंग पहले नहीं, बोल पर दिया पता है। है निखिल जी, मेरे को एक चीज वो लगती है, सरफराज को ना बहुत जगह अंडररेट किया जाता है। आई थिंक ही विल बी अ वेरी गुड, लाइक पेस बॉलिंग को भी बहुत अच्छा खेलेगा वो, इफ लाइक प्रोवाइडेड उसको जगह मिले। वो दोनों का अच्छा प्लेयर है, वो एक बना दिया है। स्पिन को तो ऑब्वियसली वो खेलेगा अच्छा, बट वो पेस को भी अच्छा खेलता है। आई हैव बिल्कुल, सीन और हिम पेस को वो लाइक, अलग एरिया में ऐसा नहीं। मारता है। दैट इज समथिंग दैट इज वेरी नॉट हाँ कॉमन। तो एक्सेस जो फील्ड्स करता है, पीछे एक्सेस करता है, स्वीप मारता है वो, तो वो हाँ। लाइक बिल्कुल। डीके। मैंने उसे स्विंगिंग रेड बॉल को पेस को मारते हुए हाँ देखा है, तो ये मतलब मुझे बिल्कुल। लगता है कि वो बस एक फैला दिया गया है कि वो ही इज नॉट गुड विद पेस और बाउंस, हाँ, बट ही इज वेरी गुड विद पेस। मैं चाह रहा था कि उसको ना पिक हो, और अच्छा लगा सीएसके ने किया, मतलब किसी ने तो हाँ। किया, सीएसके ही सही, अरे आरसीबी ने बट तो रिटेन किया था, अच्छा पर किया। ठीक है, जाने दो। अब नहीं ऋतु, अभी कोई नीचे अब हाँ ऋतु मतलब ओपन में मैं आ जाएगा दोबारा। मैं ऑनेस्टली बोलूं निखिल जी, मैं ऑनेस्टली बोलूं, मैं चाहता था लियाम लिविंगस्टोन की जगह हम सरफराज ले ले। मेरे तो ये भी थॉट में था। अच्छा क्या बोलूं ये मैं। नीचे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है जो कि अच्छा क्वेश्चन है। डेथ बॉलिंग ऑफ सीएसके, नंबर ऑफ ओवर्स आपके, अगर चलो एलिस तो दो डाल देगा। बिल्कुल। ये किसको, खलील को देख रहे हो कि कंबोज को देख रहे हो निखिल भाई? नहीं, ये सबसे बड़ा कंसर्न है चेन्नई के लिए, कि इसको कैसे दे आर ट्राइंग टू लुकिंग टू फिगर। क्योंकि मेरे को लगता है वो अब जिम्मेदारी आ जाएगी नूर पे। मेरे को लगता है कि 1 या 2 ओवर आपको नूर के भी दिख सकते हैं बॉलिंग करने के लिए। और क्योंकि इसीलिए, क्योंकि आपको नूर नूर चाहिए। आई थिंक शिवम बॉलिंग करेगा इस सीजन बीच में, और वो हर गेम नहीं करेगा, बट दे विल हैव टू बी स्मार्ट एंड रोटेट बिटवीन जेमी ओवरटन। मेरे को लगता है ये सीजन किसी ओवरसीज के लिए अगर सेटअप हो रहा है अच्छा, तो वो जेमी ओवरटन है।
अब हम में से जितनों ने उसको बीबीएल में देखा है, उसको पावर प्ले में बॉलिंग नहीं करानी चाहिए। वो मिडिल ओवर्स का बॉलर है और वो डिसेंट बॉलर है, आपको 2 से 3 ओवर वो रेगुलरली डाल के दे सकता है। तो और अगर वो पिटता भी है और वो चांस भी क्रिएट करता है तो एटलीस्ट उसकी बैटिंग से वो कवर करके दे सकता है आपको। तो आई थिंक दैट इज वेयर आई वुड गो कि नेथन एलिस के 2, नूर अहमद के 2 ज्यादा हो जाते हैं, तो फिर भी एक बचा के रखो। कंबोज के पास यॉर्कर बढ़िया है, पेस देखना। देखो खलील का दिन हो सकता है जैसा रोमारो के साथ था, उसमें यू कैन नॉट डू एनीथिंग, वो साल ही डेस्टिनी था, तो ठीक है। तो आई थिंक ऑप्शन रखेगी चेन्नई के 2+1+1+1 करें आइडियली, कि एलिस के 2 हों और बाकी तीनों का 1-1। फिर उसमें उस दिन जो है बढ़िया डाले, जेमी डाले तो जेमी को आप 16वां दे दो या 15वां दे दो, और नूर, एलिस, नूर, या अगेन whichever way you want to go about it. तो that is what I would feel about their death bowling. और जैकरी भी बुरा बॉलर नहीं है, हेनरी भी ऑब्वियसली बुरा बॉलर नहीं है, तो इट इज जस्ट अबाउट आइडेंटिफाइंग कि किसको कब खिलाना चाहिए बस। मेरा इसमें ये क्वेश्चन है कि अगर हम ये ट्रेड नहीं करते चेन्नई की, तो क्या बेटर टीम लगती, लाइक सैम करन, जडेजा को इस नहीं टीम में अगर ऐड कर नहीं दो? नहीं और लगती। मेरा लॉजिक सिंपल ये है, नहीं, उनको संजू बिल्कुल। चाहिए और था। संजू को मैं वापस बात दोहरा रहा हूँ कि जो चीज चेन्नई के लिए संजू सॉल्व कर सकता है ना, चेन्नई बहुत साल रुकी है ऐसे प्लेयर के लिए। और अगेन जैसे मुझे लगता है दिस कुड बी फाइनली बी द लास्ट ईयर दैट एमएस प्लेस। तो आपके पास एक रेडीमेड कीपर रेडी है, और एक अरे 7 कीपर ये लेके गए यार, नंबर 3 कितना पे बड़ा खेलेगा प्लेयर क्या आप देखो। संजू? नंबर 3 पे। और ये बट निखिल जी मैं ये और कह रहा ये हूँ कि संजू if चेन्नई really wants to do that, they would have to be patient with संजू, क्योंकि संजू मतलब उसकी थोड़ा है, लेकिन आगे के आने वाले सीजन्स में अच्छा करे। नहीं अरे नहीं, पूरे और वैसे टीम भी के साथ सर पेशेंट होना पड़ेगा उमेश भाई। ये जो 14 यंगस्टर, ये थोड़ी पहले मैच से आपको या पर्पल कैप ऑरेंज बिल्कुल। कैप और दे हम देंगे कौन सा पूरे। संजू को बोलने वाले कि तू ये 21 डग मार तब तक टीम में खिलाएंगे, हाँ, हम ऐसा सब नहीं कर रहे। नहीं 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 नहीं, मैं उस मारे नहीं कह रहा नहीं कि वो तो एक्सपेक्टिंग कि भाई ये संजू अब इस टीम में आ गया एंड सीएसके फैंस एक्सपेक्टिंग कि भाई इसी साल कुछ हो जाएगा। आई एम सेइंग कि जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस फॉर नहीं 2-3 नहीं, मोर ईयर, बिल्कुल वो करके देगा। बिल्कुल। और यहाँ वहां पे बात जो आपने कही, संजू का सिर्फ प्रेजेंस भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अब ये पूरा जो लाइनअप है, जो बात मैंने आरआर के लिए कही वो बात चेन्नई के लिए भी लागू होती है ना, कि इस लाइनअप में जी जी एक्सपीरियंस कम है। और सबसे बड़ी बात, अभी दुनिया रेडी है आयुष मात्रे के लिए, अभी दुनिया रेडी होगी डेवाल्ड ब्रेविस के लिए। पिछला साल आपने जो किया, तो मैं उस लॉजिक पे भी अभी तो वो वीकनेस वगैरह देख के आएंगे ना टीमें सारे, वो तो आपने कर मैं लिया है और कवर। ऑनेस्टली और निखिल जी, मैं ऑनेस्टली और बोलूं, ये भी ये एक जो है हिस्ट्री क्या है। बोलते हैं आपका नाम, महात्रे और गायकवाड़ तो अच्छा कर जाएंगे। मुझे संजू और ना ब्रेविस की थोड़ी पता नहीं क्यों चिंता सी है इस सीजन। नहीं हो सकता है। और संजू सैमसन को राजस्थान रॉयल्स में कैप्टेंसी मिलने की रीजन ही चेन्नई सुपर किंग थी, क्योंकि जब 2020 हुआ था उसके बाद चेन्नई सुपर किंग मतलब अरे यार, इन पैसा और गॉसिप कटौती सब आंटी को लेके चुप करा राजस्थान दिया को। करो, अरे ये अमित गॉसिप भाई बाजी करते इतना रहते अरे हैं। आप गॉसिप आंटी क्रिकेटिंग क्या है? लॉजिक पे बात जो करो। सच्चाई ये है, देखा है गॉसिप कि आंटी क्या है? जो ऑफ द सच्चाई है फील्ड आप क्या बोलने हुआ, नहीं ये हुआ, चाहते। ये क्यों बोलना है आपको? अरे क्या ऑफ द फील्ड है? जो कैप्टेंसी सच्चाई है मिली, तो ये उसी मिला, मिला तो था इसने इसीलिए। कॉल किया ठीक है था, ना, तो हाँ, राजस्थान के आपने फालतू डिसीजन की चीजें सीएसके से दिन डोमिनेट भर हो रहे हैं, फालतू की बहुत चीजें बढ़िया। बात करते नहीं नहीं, रहो। कोई नहीं कोई नहीं, ये क्या अपन जब दोनों दिन भर नहीं, फालतू की ये जब चीजें दोनों बोलते बैन रहो, हुई थी, उसके बाद ये जब दोनों मजे बैन करो। हुई थी तब देख बोला था कि सीएसके का डिपेंडेंट रहेगा आर हाँ आर आर के डिसीजन। बिल्कुल। अपन केकेआर पे चलते, फिर अपन नहीं क्यूएनए नहीं करते नहीं, फटाफट, उसी चलिए। उसी जी से जी, उसी केकेआर पे नहीं तो चलते क्या, हैं, फिर नहीं उसी क्यूएनए सीजन में करेंगे। मेरा पहुंचे थे, बिल्कुल। तो इसीलिए राजस्थान ने उनको अवार्ड कर दिया हाँ कैप्टेंसी। हाँ, ठीक है, ये ठीक गॉसिप, है, ये केकेआर मौसी केकेआर वाली पे हरकतें चलते करते हैं। हैं, केकेआर पे चलते नहीं हैं। नहीं, मौसी नहीं, वाली नहीं है तो मौसी क्या वाली आपका आप पहली हरकतें जो करो मौसा 11 वालों होगी, से। जो फर्स्ट 11 है, उसमें प्रशांत और कार्तिक दोनों आ सकते हैं, मतलब नहीं, दोनों मैं जिस एक प्राइस में नहीं एक खरीदे? ना, को शुरू करूंगा, प्रशांत खेलेगा। सरफराज डाला ना उन्होंने उसकी हाँ, जगह, सरफराज रख। प्रशांत और सरफराज शुरू करेंगे, जडेजा और सैम करन के बदले मेरे लिए टीम में। और फिर आप रोटेट करो डिपेंडिंग ऑन हाउ थिंग्स वर्क। प्रशांत खेलेगा सारे मैचेस मेरे लिए। अ, लेकिन तो आपके टॉप 6 बैटर ही है फिर ना, बैटर ही है सारे टॉप 6 में। मैं तो बस इंतजार कर रहा हूँ आईपीएल शुरू कब हो, चेन्नई के मैच के बाद मिश्रा जी का स्पेस में आऊं ताकि मजा वजा आए कि क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो गया रामा रे, और डीसी की भी हालत पूछूं क्योंकि निखिल जी से भी मजा लेना है हाँ साथ में। हाँ बिल्कुल, ले लो ले लो। निखिल ये निखिल जी, अगर टॉप 6 जैसे बैटर है, टॉप 6 बैटर है, केकेआर पे चलते हैं। एक मिनट भाई, तभी मैं सोचूं सीएसके और एमआई वाले इतने क्यों चिल्लाते हैं। जब एक बार जीतने वाला इतना चिल्ला सकता है,
जो हमारे सहपाठी था, हमारे साथ साथ चलता था सड़क पे, आज एक ट्रॉफी जीत गया तो अमीर बन गया और डीसी को हाँ गरीब छोड़ दिया। मतलब कोई नहीं मतलब देख होता मिश्रा है जी कोई होता है। बोल रहा है क्या? नया मिश्रा जी कोई बोल रहा है क्या? हाँ आवाज हाँ ही नहीं आ रही क्या? यही है ना, जब एक भी हो जाता है ना तो जीरो वाला सुना नहीं देता, बट कोई नहीं। वही 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 बाइनरी में, हम तो बाइनरी में चलते हैं ना निखिल जी। नहीं आवाज नहीं आ रही है। छोटे भैया कुछ कह रहे हैं क्या? डीसी वाले कुछ बोल रहे हैं क्या? मतलब अच्छा समझ नहीं आ रहा। केकेआर का कोई फैन है इधर अलेखा भाई को छोड़ के? अगर कोई है तो आइए स्पीकर में, वो बात केकेआर की बात होगी। केकेआर की बात कर लो, मुझे क्यूएनए में एक क्वेश्चन पूछना था बात। क्यूएनए में रुको, क्यूएनए में पंडित भाई का भी मैं क्वेश्चन ले लूंगा, हाँ, वो पूछते अजिंक्य आएंगे अजिंक्य लाइन में। रहाणे, अजिंक्य नहीं नहीं रहाणे, नहीं, टीम साइफर्ट, फिन एलन, कैमरून ग्रीन, और ये एक काम करो ना, फिरंगी 11 बना दो साले, नहीं सोनागाची ना करे। नहीं, ये सुनो, वो क्वेश्चन में ले लूंगा। पंडित भाई बार बार पूछ रहे हैं कि सीएसके के बॉलिंग लाइनअप क्या होगी, पहले केकेआर पे कर लेते हैं, ठीक है। इस बार बेस प्राइस वाला प्लेयर कैप्टन बनेगा क्या केकेआर का, जिसमें 25 करोड़ 18 हाँ करोड़ के प्लेयर है? वही है। केकेआर ने वो किया है जो 2019 से पहले आरसीबी करती थी ऑक्शन में, तो मजा आ रहा है। हाँ वो रहाणे ही करेगा अभी कैप्टेंसी। और ये आपका पाथिराना, क्या ये नारायण और मुस्तफिजुर, नहीं नहीं, मुस्तफिजुल नहीं। अरे अ, मुस्तफिजुर, नारायण, पाथिराना, कैमरून ग्रीन, टिम साइफर्ट, नहीं फिल एलन, नहीं ये नहीं सब नहीं खिलाओ ना, मजा आएगा। नहीं, चार, अरे चार ही अरे खेलेंगे। मुस्तफिजुल नहीं खेलेगा और ये टीम साइफर्ट नहीं खेलेगा। फिन एलन, ग्रीन और नारायण और आपका पाथिराना, यही है इनके चार अरे फॉरन। सब खेलेंगे मिश्रा जी। देखो पहले क्या होगा, पहले ये 4 से ट्राई करेंगे, वो 4 होंगे, 4 चौबारे चुत्तड़ चौड़े होंगे, फिर ये बाकी 4 ट्राई करेंगे, फिर उनकी भी लगेगी, तब तक केकेआर बाहर हो गई होगी, फिर बैठ के बोल रहे होंगे अब किसे खिलाएं, फिर इक्का दुक्का गौतम गंभीर जैसी कोच में कोचिंग करेंगे और किसी को भी खिला देंगे। ये केकेआर की यही कहानी है इस साल। सॉरी हाँ निखिल जी, निखिल आप भाई, केकेआर पे हाँ बताओ। आप इनका इनका क्या लग रहा है आपको? थोड़ा दी फिनिशिंग में ऑप्शन दिक्कत ऑफ है। केकेआर। नहीं, पहले तो देखो ग्रीन ठीक है ले लिया, और लेने था उनको। मेरे को केकेआर के बैटिंग लाइनअप के साथ होप बहुत है कि एटलीस्ट वो काम करके जाए, क्योंकि जो बॉलिंग है ना वो अगर आप देखें तो थोड़ी बेटर है, और थोड़ी नहीं बहुत बेटर है। 2024 वाला एमुलेट करेगी कि नहीं करेगी पता नहीं, पर अगर आप हर्षित और वरुण बोल रहा हूँ, वैभव से शुरुआत करें। वैभव का फॉर्म नहीं था मुझे पता है, बट वो स्विंग बॉलर है, जिस दिन चल गया वो गेम सेटअप करके दे देगा। तो वैभव, हर्षित, वरुण, 3 बॉलर आपके पास तैयार है, जो आपके 12 नहीं तो 10 ओवर तो रेडी। अब इसके बीच में आपने पाथिराना के 4 डाल दिए, जो बढ़िया है, बट मेरे हिसाब से पाथिराना और ग्रीन ही डिसाइड करेंगे केकेआर का सीजन कैसा जाता है, क्योंकि आई डोंट सी नरेन ओपनिंग। मुझे लगता है नरेन बिल्कुल ओपन नहीं करेगा। साइफर्ट बेटर प्लेयर है स्पिन का, तो वो शुरू करना चाहिए अलॉन्ग विथ रहाणे। रघुवंशी खेलेगा 3 पे या ग्रीन खेलेगा 3 पे, रघुवंशी 4 में, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ रघुवंशी कीप्स। तो वो, और फिर अगेन साइफर्ट है तो साइफर्ट कीप कर ही सकता है, बट ऑप्शन है उनके पास इंडियन वाला भी। तो 4 आपके हो गए, रिंकू 5, रमनदीप 6। यहाँ पे भी आपके पास विकल्प है, आप अनुकुल को खिला सकते हो। आपके पास मुझे नहीं लगता त्रिपाठी खेलेगा, पर अगर विकल्प आपके पास है तो वहां पे एक और ओवरसीज है कोई जो खेल सकता है, जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। कौन सा ऑलराउंडर एक और उन्हें लिया था फिनाले, टीम साइफर्ट, रॉबिन पावल। हाँ रॉबिन पावल, सॉरी। तो रॉबिन पावल आपका विकल्प हो जाएगा नीचे। एंड मुझे लगता है दिस कैन ऑल्सो बी एन इम्पैक्ट प्लेयर स्ट्रेटेजी, कि आप वैभव, हर्षित दोनों को रखो टीम में अलॉन्ग विथ वरुण, और देन फिगर आउट। बट उसके लिए पाथिराना का फिट होना जरूरी है, और पाथिराना का बॉलिंग फिट और विकेट लेने वाले फॉर्म में होना चाहिए वो, क्योंकि फिर आपके पास 7 पे रॉबिन, 8 पे हर्षित, 9 पे वैभव, 10 पे आपके पास जो आपका पाथिराना हो जाएगा, और 11 पर अगेन यू कैन फिगर आउट द नेक्स्ट 2 नेम्स हाउएवर यू वांट टू, बट बॉलिंग बढ़िया है अगर पाथिराना फॉर्म में रहता है तो। आई लव द फैक्ट निखिल जी ने इस बेचारी बेचारी ऑप्शन को भी इतना अच्छे से प्रेजेंट किया। दैट इज ये इनका न्यूट्रल होना बताता है कि कितने न्यूट्रल है ये। दूसरी चीज वैसे निखिल जी, हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा में से आपने कहा कि किसी एक को कैसे? नहीं, एक एक नहीं दोनों बैटर खेलेंगे। वैभव ऑलरेडी स्विंग बॉलर है ऑलराउंडर। आपका, हर्षित हाँ नहीं नहीं, किसी उन दोनों में से किसी को जो कह रहे हैं आप इम्पैक्ट में,
किसी को नहीं, वैभव हर्षित तो प्रूवर ऑलराउंडर है ना, नहीं भारतीय अरे टीम तो का दोनों ऑलराउंडर है। मैं बोल रहा हूँ दोनों को ही, हर्षित तो वैसे भी टीम में होगा। मैं बोल रहा हूँ हम्म, वैभव को भी हर्षित तो इम्पैक्ट में इम्पैक्ट मत में आ ही रखो। नहीं सकता ना, व्हेन ही इज नॉट बॉलिंग ही विल बी बैटिंग। हाँ ऑफ कोर्स भाई, अभिषेक नायर की जॉब को अभी खतरा नहीं है, अभी कुछ हारे नहीं हम, अभी रुक जाओ। तो निखिल भाई ये केकेआर नंबर 4 पे ट्राई कर सकती है इसको, ग्रीन को, क्योंकि इनका वो ऊपर वाले तो फिक्स ही रहेंगे शायद, ये अजिंक्य रहाणे और टिम साइफर्ट। नंबर 3 पे रघुवंशी कर ले, और ऑस्ट्रेलिया भी इसको हाँ वो भी सॉल्व है। 6-7 कैसे सॉल्व करता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रमनदीप है, पर रमनदीप ने उतना वो दिया नहीं है जितना उनको अब तक चाहिए था उससे। तो सुनील नरेन आ जाएगा वहां पे, क्योंकि सुनील ऊपर नहीं था, तो सुनील बीच में आ जाएगा, तो 5-6-7 बिकम्स रिंकू, नरेन एंड रमनदीप, which makes it very, this can go either ways, that is the point। तो they have to be very very sure कि, और अभी आपके देखो 4 ओवरसीज हो गए, आपके ऊपर साइफर्ट हो गया, फिर ग्रीन हो गया, फिर नरेन हो गया, और नीचे पात्रियाना हो गया। तो आप रॉबिन पॉवल तो आपको वैसे भी आप खिला नहीं पाओगे, या तो आप ये रोटेट करो पॉवल और नरेन के बीच में, ये पर फिर जब रमनदीप बॉलिंग को नहीं मिलेगी। ये रमनदीप ने जैसे 2024 में किया था ना, कि लास्ट में फर्क डाला था 30 रन का, 220 को इसने 240-50 किया था, वो सेम अगर रिपीट रमनदीप कर देगा फिर तो इनका कैंपेन अच्छा जाएगा, और वरना फिर नीचे इतनी नहीं है। उसके लिए जरूरी यह है कि जो चीज 2024 में ऊपर हुई थी वो होना जरूरी, कि ऊपर के जो 3 हैं उसमें से कोई 2 हमेशा बड़ा खेलना चाहिए यार, ऊपर के 4 में से कोई 2 वो होगा तो रमनदीप सब बड़ी, फिर वो लाइनअप खतरनाक है, फिर बहुत डर लगेगा। पर मेरे को अभी भी लगता है उस टीम में स्पिन मारने वाला कोई नहीं, सेट होके स्पिन मारना अलग है, पर जैसे पंजाब वाली गेम थी, मुल्लापुर वाली, आपको अगर स्पिन वाली गेम में अटक गया तो रिंकू भी स्पिन के सामने सही से शुरू नहीं करता, नरेन वैसे भी मस्त मौला है, और रमनदीप का भी इतना बड़ा नंबर नहीं है वैसे गुड स्पिन बॉलिंग। तो वो मेरे को लगता है एक कमी है केकेआर में जो अभी भी है, तो वो जो बाहर नहीं गई, बॉलिंग उनकी सॉलिड है, तो मेरे ख्याल से पूरा सीजन उनका बॉलिंग डिसाइड करेगा। पाथिराना अगर फॉर्म में है तो पाथिराना, हर्षित, वैभव, सुनील, वरुण, ये बहुत अच्छा बॉलिंग अटैक है, और ग्रीन भी है, तो देयर इनकी बॉलिंग विल बी सबसे सॉर्टेड। बड़ी दिक्कत तो, सॉरी टू से, अजिंक्य रहाणे ही है। अजिंक्य रहाणे ये 2025 में आपकी टीम का प्लेयर हो सकता है, इम्पैक्ट प्लेयर में आ सकता है, पर कप्तान नहीं हो सकता। अब है जो है वो है। हाँ, तो अच्छा अगर ठीक वो है, है अभी ना, वो Q&A कितना पे भी चलते सीजन हैं। जाए, ना बाहर हाँ, जाएगा ना फिर हम कोई एंड बात। करेंगे। वो ठीक यार, रहाणे का वही है कैप्टन, अब प्लेयर आप बोल सकते हो नहीं हो सकता है, कैप्टन वो खराब नहीं है उतना। ठीक है, अब क्या उनके पास ऑप्शन ही क्या है, और नहीं किसको ऑप्शन कैप्टन बहुत है करना है? सर, ऑप्शन बहुत है। ऑप्शन तो किसको? छोड़ो, आपकी जो टीम के 3 पिलर होते हैं, एक बॉलर होता है मेन न्यू बॉल का, एक होता है कैप्टन, एक होता है ओपनर, तीनों को निकाला था भाई, ऑप्शन तो थे। नहीं नहीं, अभी कौन कैप्टनसी कर सकता है उनके टीम में? रहाणे से कौन है बेटर केकेआर में? सुनील नारायण करेगा कैप्टनसी, क्योंकि क्या है, नाइट सर मैं राइडर तो उधर रिंकू को करता है, दूंगा। आईएल वगैरह में कहीं पे वो करता है। रहाणे ही है ठीक कैप्टन है, पर हाँ उसकी बैटिंग क्या क्या है वो फिर और अलग बात। सर भाई अभिषेक भी है वहां पे, तो आई डोंट थिंक उनको कैप्टनसी का इतना मारामारी होगा, तो सॉर्टेड है अभिषेक नायर वैसे। अभिषेक नायर कोच ही है ना, मेंटर तो नहीं है कहीं? हाँ तो क्रेडिट वाला मामला बाद में आएगा ना सर, पहले जीते तो सही। नहीं नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कोच है, मेंटर है अभिषेक नायर, उनके कोच है ना? अभी तक कोच हैं, अभी तक आईपीएल शुरू हुआ नहीं है, अभी तक हाँ कोच है। वो हाँ, तो फिर उनकी जॉब पे फिर उनको कोई क्रेडिट नहीं देगा, मेंटर बताओ कौन वो नहीं थे। इंडियन क्रिकेट टीम के उसके पर्पस। अरे उमेश नहीं भाई नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि अगर अभिषेक नायर कोच हैं तो कोच को तो कुछ नहीं मिलता क्रिकेट टीम का केकेआर में, मेंटर बताओ कौन। कौन होगा? अरे उमेश भाई, ये डीके आरसीबी का मेंटोर है, इसीलिए लेखा भाई क्रेडिट दे रहे थे। हाँ, तो अच्छा अलेखा भाई Q&A। का तो अलेखा भाई का तो वैसे भी मेंटोर्स की तरफ ज्यादा ही मेंटोर्स है ना ये तो। अच्छा ये क्या बात है, ये जीसी में क्या डाला है आपने अब मैं इनडायरेक्टली, क्या है पूछूं, मतलब, क्या मुझे एक अश्विन सर पूछना ने था। क्या किया है? अरे मैं किसी जीसी में ऐड क्यों नहीं हूँ?
अरे चुप रहो यार, इंपॉर्टेंट बात पूछ रहा हूँ। मिश्रा जी, ये क्या आपने बोला इनडायरेक्टली वाला? नहीं कुछ इनडायरेक्टली नहीं, क्वेश्चन पे जाते हैं। तो करिए, पंडित भाई का क्यों? क्वेश्चन था, वो जाते हैं हम। अरे रुको ना निखिल जी, कुछ इनडायरेक्टली हमारे लिए अच्छा बोला हो तो बताइए। पता नहीं मेरे लिए कुछ बोला क्या था, पहले मेरे को बताओ। हाँ, ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कुछ भी मिश्रा जी फेक न्यूज फैलाते रहते, सुधीर चौधरी टाइप। मैंने कुछ ठीक नहीं है बोला ठीक है, मालिक, फेक बाकी वेक तो जो बताओ। है वो सब पता चल जाएगा, कोई बात नहीं। ये अपना पंडित भाई, आपका क्या क्वेश्चन था, पूछे निखिल भाई को। नहीं, केकेआर की लाइनअप को लेकर के मैं थोड़ा सा वो था, मुझे लग रहा है सबसे खराब बैटिंग लाइनअप बनेगी इनकी, बिकॉज इतने प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस आ चुके हैं अभी। रिंकू को क्या एज अ फिनिशर देखना चाहिए, नंबर 4 पे रख देना चाहिए। और वही बैटिंग लाइनअप थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि डिस्कस करें ना, निखिल सर बनाए तो उसमें से समझ में आएगा कि कैसी बैटिंग लाइनअप, बिकॉज बहुत हॉट पॉट और लग रहा है। इनका ये था, सीएसके के 6 बॉलर कौन होंगे, वो भी ऐड कर दो, वो अच्छा क्वेश्चन है। नहीं, वही मैंने बोला ना कि आपके ऊपर 6 टॉप बैटर हो गए साथ में पे, मतलब अगर प्रशांत वीर है फिर धोनी है तो फिर मतलब नहीं है ना, मतलब बॉलर नहीं मिल पा रहा है अगर आपका फिफ्थ हाँ, बॉलर। वो सीएसके बोलना चाहिए था, आप केकेआर बोल रहे हो इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है, अब वो सीएसके बोल। डिस्कशन डिस्कशन केकेआर का मैंने तो ये बनाया था ना कि लाइक अरे नंबर डिग 7। सेशन नहीं हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है भाई। हाँ वैसे या मेरा ये था ना कि प्रशांत 7 पे एंड देन धोनी है, तो फिर बॉलर नहीं उतने मिल पाएंगे, तो फिर कैसे टॉप 6 में आपके कोई भी बॉलिंग नहीं कर रहा है। नहीं बिल्कुल, आपको दुबे है इसके लिए तो वहाँ। मैंने बोला कि एमएस हर गेम में नहीं खेलेगा, और शिवम बॉलिंग करेगा पूरा सीजन। तो शिवम तो और शिवम आपका प्रशांत, 5th या 6th बॉलर होंगे। हाँ प्रशांत और शिवम दोनों आपके 5th बॉलर होंगे मिला के, 5th भी नहीं, 6th, क्योंकि 12 है ना अभी। तो 8, 9, 10, 11 पे नूर, एलिस, जेमी वार्टन खेलता है तो वो, या हेनरी, जो तो दो बेसिकली आपके जो 3 ओवरसीज हैं, सारे के सारे बॉलर ही होंगे। तो वो 3 ओवरसीज बॉलर, अंशुल, खलील, तो ये 5 बॉलर आपके हो गए। छठा बॉलर होगा मेरे ख्याल से आपका वीर और शिवम में से कोई है। अरे 7 बॉलिंग ऑप्शन हैं सीएसके के पास क्रिकेट पंडित भाई, देखो तो सही टीम, 7 बॉलिंग ऑप्शन हैं, उनमें से वो नहीं दिख रहा है दो भैया। से दिख नहीं रहा, तो फिर वो आंखें धो फिर। अरे 9 कैसे नंबर नहीं पे तो दिख रहा? धोनी आ 9 नंबर पे तो धोनी आ रहे हैं। अरे यार, तुम मजे ही लेने हैं तो फिर गाली वाली मजे खानी नहीं, है तो पहले आप ही खा लो। आप अब आप सीरियस खुद बैटिंग डिस्कशन में लाइनअप। मजे ले रहे हो। धोनी को नहीं ले रहे हैं ना, धोनी नहीं खेल रहे हैं ना, बोला तो उन्होंने। भाई वो जिस तरीके से आपको अगर बता रहे हैं उसमें धोनी नहीं है, और अगर तो फिर धोनी बताओ खेलता है तो अभी 6 कहाँ से ऑप्शन है नहीं हो आपके जैसे। पास। हाँ, हाँ, तो उसमें वो फिर भी 6 उसके है विकल्प भाई। नहीं है उसमें फिर आपके पास। फिर प्रशांत आपका 5वां बॉलर है, वो मार पड़ेगी उसको तो शिवम डालेगा। अरे निखिल भाई ऐसा हो आभास सकता है कि ये प्रशांत रुको, वीर और अरे रुको शिवम यार, दुबे आपके आभास और मिला कार्तिक भाई के के बीच चार, में। प्रशांत वीर और शिवम दुबे मिला के आपके 4 ओवर डालने की उनकी एक्सपेक्टेशन होगी, जहां तक मुझे लगता अरे है। खत्म हो गई बात। निखिल भाई ये हो सकता है मैट हेनरी और खलील अहमद पावर प्ले में डाले और नेथन एलिस बीच में डाले। अरे हो नेथन सकता है, एलिस बिल्कुल हो 12 सकता ओवर है ना के भाई। बाद ही आना चाहिए, 10 ओवर के बाद, वही तो है एलिस को अभी मेरे जाके हिसाब से मिडिल ऑर्डर में यूज अच्छा होगा, ये मैट हेनरी और खलील अगर ऊपर डाल दे तो। अगर अगर मिडिल चेन्नई, ऑर्डर नहीं, देखो मिडिल ओवर। इस लाइनअप के साथ अगर चेन्नई को जीतना है, उनको पावर प्ले में गेम बना के देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो गेम नहीं जीतेंगे। सिंपल है, सीधा। या तो फिर आप ऐसी लाइनअप खिलाओ जहां पे आपको नंबर 9 तक बैटिंग हो, और फिर ट्राई एंड आउट बैटिंग, विच इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। तो ट्राई एंड गेट पावर प्ले विकेट्स एज मेनी एज यू कैन, और वहां पे आपके पास 3 विकल्प है, अंशुल, खलील, मैट, तीनों को यूज करो जैसे आपको चाहिए, एंड देन फिगर अ वे आउट टू गेट अ विकेट। जेमी वेमी से नए बॉल से बॉलिंग करोगे तो हारना क्या, 10 टीम के टूर्नामेंट में 11वां फिनिश करने चाहिए आप। आपका बॉलिंग फेस कौन होने वही वाला है है ना, चेन्नई में, जैसे होता है ना एक लीड लीड करने वाला बॉलर, ऊपर अगर लीड करने वाला। ऊपर अगर हेनरी और ये खलील होगा तो बीच में दोनों साइड से लगा सकते हैं नूर और अपना ये एलिस। अरे वो वही प्रशांत के लिए होगा भी भाई, अच्छा है, वही होगा। अगर आप प्रशांत वीर होगा, विकेट दुबे लेके देंगे होगा, तो। हाँ, वही होंगे मिडिल ऑर्डर। मिडिल ओवर, सॉरी, मिडिल ऑर्डर भी इसके चक्कर में। चलो आभास पूछो, क्या पूछ रहे हो, फिर कार्तिक भाई पूछेंगे। मैं ये पूछ रहा था कि लिविंगस्टन को ना लेने के पीछे क्या मतलब थॉट प्रोसेस होगा। वो तो मैं बोल चुका हूँ तुझे, भरोसा नहीं पैसे देता है कम पड़ वो, गए जैसा मालिक। खेलता है।
और कुछ नहीं, बस पैसे कम पड़ गए इनको। 8 में भी तो ले सकते थे ना फिर। थैंक्स टू काव्या जी। अच्छा, कार्तिक भाई आप पूछिए, आपका लास्ट डे है आज ट्विटर पे कुछ टाइम के लिए। कल आपकी गुड गुड लक आपको, न्यू लाइफ यू आर स्टार्टिंग। तो उससे पहले आपका क्या सवाल है अभी पूछ टाइम है लीजिए। उसको। नहीं अरे नहीं हाँ मेरे को ये पूछ, कल अरे मेरे को कल पूछना है। शादी हो रही है। अरे नहीं नहीं शादी नहीं हो रही यार, मतलब एक तरह से रिश्ता पक्का हो रहा है, मतलब कल नहीं परसों, बेसिकली परसों प्लस कर रहे हैं बोलते हुए। बड़ी बात है, सूरज के का रिश्ता पक्का हो रहा है, मुबारक आपका हो, भी हो रहा है। मुबारक हो, और ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे। अरे यार, अरे मेरे को पूछना है निखिल भाई से कि नहीं नहीं, सीएसके। मैं वो बोल रहा हूँ, अब मैं देखूंगा स्पेस में कितना आते हो। अच्छा, अरे मेरे को हमको, निखिल मेरे भाई को, निखिल जी को और ये गौरव भाई को तो सब वेल्ला बोल देते हैं, क्यों निखिल जी? मैं इनसे पूछूंगा शादी के बाद कितना आते हैं ये लोग। अरे आज मेरे शादी की सालगिरह है, आज आज तो रहने दो भाई। सॉरी, पता नहीं। अरे हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक इनका यू, थैंक यू। बर्थडे भी चला हैप्पी गया बर्थडे। 3 दिन पहले, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे और हैप्पी एनिवर्सरी आपको निखिल नहीं भाई। नहीं, थैंक यू सो मच। मैं क्या बोलता हूँ, सुनो, मैं 10 मिनट में वापस आता हूँ, 10-15 मिनट दो मेरे को, मैं वापस आता हूँ अच्छा 10। निखिल, जाते जाते ये बता दिए कितने साल का अरे सर्वाइवल हो गया जा आपका? ही रहे निखिल भाई, जा ही रहे, कार्तिक भाई का लास्ट अच्छा, है, फिर एंड ही कर रहे हैं। नहीं मेरे को 9 साल हाँ पूरे हुए निखिल, आज वैसे, ऑफिशियली। बाकी जानता तो मैं उनको अपने जब से मैं 15 साल का था, तो मतलब 7 साल बड़े अच्छे थे, 8 साल का सर्वाइवल है, ठीक है ठीक है। अरे कोई नहीं, कोई नहीं, चलो बाद में मिलेंगे, बाय बाय। जी जी, लगता है स्पीकर पे है निखिल जी। अरे आप पाल लगा के अरे मेरे बोल को रहे निखिल भाई गए यार, चलो ठीक है कोई नहीं। अरे तुम क्या, ये तो ऐसे बात कर रहे हैं, हिला रहा है जरा, निकल गए निकल गए। हिला लो थोड़े दिन हिला लो। आशीष भाई आरसीबी कब होगा? आरसीबी हो चुका है अच्छा यार मेरे से, ऑलरेडी, मेरे को आरसीबी हो चुका है। यार ये विनोद नवनीत सर भैया। का कोई फेक आईडी हाँ बना है क्या, विनोद सर का? अब हाँ हाँ, कोई तो बनाए हैं। अरे यार ऐसे मत करो यार, वो मैं कल भी देखा, मुझे लगा नहीं नहीं, विनोद सर का रिपोर्ट कोई मारो, और है। सब उसको रिपोर्ट मारो। मत करो यार, वो छोड़ो, वो हम वो कर लेते हो तुम, हम अरे वो बोल जिसने देंगे भी यार। बनाया उसके दादाजी ने ना शायद उसको गलत तरीके से टच किया होगा, इसलिए उसको उस एज वाले लोगों से प्रॉब्लम है। उसके दादाजी ने ना गलत तरीके से टच कर दिया होगा भोसड़ी वाले। रिपोर्ट मारो सब उसकी आईडी को। मैं अरे यार ये बताओ कि आर्चिस भाई ये सही किया भाई, ये पैट कमिंस नहीं था इतने मैच में तो इसका 100 लग गया अपन जो रूट का ऑस्ट्रेलिया में, वरना यार इसको देख के तो पता नहीं क्या हो जाता है उसको। 12-12 आउट कर दिया भाई। आज आशीष भाई राजीव देख भाई रहा है क्या, आज मैं राजीव समझ नहीं भाई पाता हूँ, जो आशीष भाई देख भी रहा है, थोड़े छोड़ो भी बहुत पड़े एक्टिव थे, हो। आज वो भी गायब है, बोले आज तो रूट भी हक दिया अरे मैंने। इतना तो भाई बोलैंड से कोहली नहीं डरा भाई बीजीटी में, जितना ये पैट कमिंस से जो रूट डर जाता है भाई। अरे अरे अरे, ये क्या ले आया? यार होता है मैच भाई, यार इतना बन्नी अरे थोड़ी होता है भाई, अपनी पीक में भाई चल रहा है, पैट कमिंस आता है चला जाता है। अरे तो पीक में तो हमारा भी चल रहा है हमारे की जल्लेश्वर, जब पीक पीक में ही थी तो है। तब पहला था भाई बोलैंड को एक बार ओडीआई में। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ, अरे हमारा वो पीक गई, पान की पीक हो, हमारा अभी करंट भी तो पीक में है, पेडिक्योर में जख्मी हुआ है। अरे यार इतना मत बोला करो उमेश भाई, अच्छा प्लेयर है यार। अच्छा प्लेयर है तो शादी कर लो उससे, फिर चुद लो। नहीं यार अब क्या है का तो, अच्छा अब प्लेयर है। यार ये आप गे गू वाले मत किया करो भाई, हमारा ही हाँ है ये भाई वो। बताओ, अच्छा प्लेयर। नहीं नहीं, ये अच्छा मिला मुझे। हाँ क्या अच्छा प्लेयर है, बताओ यार क्या अच्छा अच्छा है ही है भाई, प्लेयर। पंजाब से आता है भाई, हमारा ही है, अब हम तो अच्छा ही बोलेंगे। अरे कौन कौन अंकित भाई? अच्छा ये यार गिल को हेट करते हैं अननेसेसरी उमेश भाई। अरे यार, गिल, अरे गिल, इतने टाइम से गिल के टॉपिक बंद था, फिर पंजाब तुम है गिल की बात अर्शदीप। करो। पंजाब का शेर है अर्शदीप। ये मोगे मोगे का बिल्ला जो तुम लेके घूम रहे हो, फाजिल्का का है, इसमें क्या खासा है? फाजिल्का का। फाजिल का, सॉरी, हाँ फाजिलका का वो जो बिल्ला लेके घूम रहे हो बैठ जो, अर्शदीप उससे लाख गुना बेटर पंजाब शेर, उसको पकड़ के घूमो। यार अंडर 19 में भी हमारा फाजिल्का का कैप्टन है भाई, हमारी अलग लॉबी चलती है, पिछले साल था उदय सारण, तो हमारा भाई अलग है। मतलब अंडर 19 भी बर्बाद है। नहीं यार अब पंजाब का कैप्टन बना है उदय सारण, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इंडिया अच्छा का उमेश कैप्टन भाई, गिल आज है। आपका क्या प्रेडिक्शन है, झारखंड जीत रहा है कि हरियाणा जीत रहा है? शायद मुश्ताक अली का फाइनल है आज, अभी स्टार्ट होगा, देखेंगे।
क्या झारखंड की उमेश भाई? अच्छा, आपका झारखंड है पंडित भाई, ईशान किशन है। उमेश भाई आपका क्या नहीं है? नहीं, टीम ज्यादा अच्छी लग रही है झारखंड की, मतलब जो अरे वो उनका ना वो हम्म। थोड़ा अरे बॉलिंग टीम कौन सा भाई, हम तो इतना ही जानते हैं भाई कि झारखंड में ईशान